लिली और मेल जेंग से होता है। जेंग एक माफिया लीडर था और वो अपनी गर्लफ्रेंड लिली के साथ एक बेडरूम में होता है और हमें दिखाया जाता है का एक मूवमेंट चल रहा होता है। तभी जो लिली थी वो ड्रिंक करने वाली थी, जेंग उसे रोक लेता है और बोलता है बेबी के लिए अच्छा नहीं है और इनफैक्ट वो ड्रिंक को खुद पीने लगता है। लिली बोलती है तुम्हें नहीं लगता कि इसने मैंने जहर वहर कुछ मिलाया होगा? ये बोलने के बाद वो हंसती है तो जेंग बोलता है तुम अपने बच्चे के होने वाले फादर को मारने का रिस्क तो कभी नहीं लोगी, बोलता है और उसके बाद वो ड्रिंक पी लेता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके बाद इन दोनों का कोजी कोजी मूवमेंट स्टार्ट होता है। लेकिन अचानक से लिली स्माइल करती है, एक वाइल्ड सा स्माइल था और तभी हमें दिखाया जाता है जेंग वहीं पर गिर जाता है, उसे बहुत ज्यादा सफोकेशन फील होने लगता है। और उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या मिला है तुमने उसमें? तभी लिली बोलती है मैंने तो बोला था, क्या हुआ? सांस नहीं आ रही है? क्या हुआ? गर्मी लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि दम घुटने वाला है। सही समझा तुमने, मैंने इसमें जहर मिलाया था, ये ड्रिंक जहर मिलाया हुआ था, मैंने तो बोला था मत पियो, तुम्हारी गलती है तुमने पी। वो बोलता है ऐसा क्यों, आखिर क्यों, मैंने क्या किया है? वो उसका गला पकड़ती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम जिसने मेरे पापा को मारा और मुझे एक कैदी की तरह इतने सालों से अपने साथ रखा, उससे मैं प्यार करूंगी, उसका भी प्यार करूंगी? कभी भी नहीं, मैं तुमसे हमेशा से नफरत करती थी और मैं तुम्हें खत्म करने के लिए हर दिन गिन रही थी और आज वो दिन तुम्हारा प्यार यहीं पर खत्म हो गया। उसके बाद वो उठती है और उसके बाद वहां पर वो ड्रॉट से मेडिसिन निकालती है जो बेबी को गिराने वाला एबॉर्शन पिल था और वो बोलती है और ये जो बेबी तुम्हारा है, हाँ सच है, ये तुम्हारा बेबी है, तुम्हें पटाने के लिए, मुझे तुमसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ भी करना पड़ा, लेकिन ये बेबी भी आज यहीं पर खत्म होगा। उसके बाद उसकी आंखों के सामने मेडिसिन खाती है और उसके बाद उसको खून आने लगता है। वो बोलती है अब सोचना मत कि बच्चा भी जिंदा रहेगा, तुम और तुम्हारा बेबी दोनों मर चुका है, तो गुड बाय बोल के वहां से वो चली जाती है। जेंग शॉक में, उसे लगा नहीं था कि जिस लड़के से वो इतना प्यार करता है वो एक रिवेंज के मकसद की वजह से उसके साथ प्यार करने का ड्रामा कर रही थी, को यहीं पर काटा जाता है। अब हमें लीप के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर लिली एक बच्चे के साथ होती है, इसका नाम है शॉ। इस ड्रामे में लिली का बेटा है और वो अपने बेटे को बोलते है कि मुझे काम पे निकलना है तो स्कूल में कोई भी शैतानी नहीं करेंगे। वो बोलता है हाँ ओके मम्मा। उसके बाद वो बोलते हैं मैं आपको शाम को मिलती हूँ, ठीक है? वो बोलता है ओके मम्मा। के बाद उसे बाय बोल के वहाँ से चली जाती है अपनी दोस्त के साथ छोड़कर। और हमें दिखाया जाता है फिर से पैरेलली जेन जो मरा नहीं बल्कि 5 साल के बाद चाइना वापस आया था। उसका असिस्टेंट उसे बोलता है कि बॉस 5 साल के बाद आप वापस आए हो, मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब कुछ करने की जरूरत है, जो हुआ वो पास्ट में था, आपको आगे बढ़ना चाहिए और आपका बहुत कुछ है यहाँ पे। जो जेंग था वो बोलता है 5 साल पहले मुझे जो धोखा मिला था मुझे उससे कोई अफसोस नहीं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लिली आज भी जिंदा है और मेरा बच्चा आज भी जिंदा है और मुझे उन दोनों से दोबारा मिलना है, मैं उन दोनों को कभी भूल नहीं सकता। ऐसा हमें दिखाया जाता है। ये लोग आगे जा रहे होते तभी जो बाव था वो बॉल खेलते खेलते आ रहा था तो ऑलमोस्ट गाड़ी उसे ठोक देती और तभी लिली की दोस्त जिसका नाम जिया होता है, जिया जोर से बाव कह के बुलाती है। जैसे बाव नाम सुनता है जेंग तभी उसे अपना फ्लैशबैक याद आता है जब प्रेग्नेंट थी लिली और उस समय पर वो उससे पूछता है कि हमें हमारे बेबी का क्या नाम रखना चाहिए। और ये सुनने के बाद वो बोलते हैं मैं ना बाव रखूंगी क्योंकि वो बहुत प्यारा नाम है, मुझे बहुत पसंद है, उसे वो नाम बहुत ज्यादा फेमिलियर लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिया आती है और बोलती है कि तुम लोगों को दिखाई नहीं देता बच्चा है। और तभी वहाँ पर बाव के पास आता है जी, उसे देखता है और बोलता है क्या नाम बोला आपने? वो बोलता है बाव। और तभी वो बोलता है तुम कितने साल के हो? तभी वो बोलता है 4 साल। उसके बाद दिखाया जाता है जो जेंग था अपने असिस्टेंट को बोलता है इसको देख ऐसा नहीं लगता कि ये बिल्कुल मेरे तरह है। और तभी असिस्टेंट बोलता है बॉस मुझे पता है आप क्या कहने की ट्राई कर रहे हो, लेकिन आप तो इसका एज मैच नहीं करा ना, अगर आपका बेबी होता तो 5 साल का तो होना चाहिए था, आप भूल गए हो क्योंकि जिस टाइम पे वो सब कुछ हुआ था तब ऑलरेडी वो 7th मंथ प्रेग्नेंट थी, ऐसा वो बोलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो असिस्टेंट था वो बोलता है कि आपको मीटिंग के लिए जाना है तो बॉस आप जाओ। तभी वहाँ पर जिंग जो था वो जाने वाला था, वहाँ पर जिया आती है बोलते कि एक तो इतने छोटे से बच्चे को ऑलमोस्ट आप लोगों ने ठोक दिया था और आप लोग यहाँ पर जिम्मेदारी उठाने की जगह पे जा रहे हो। तभी असिस्टेंट बोलता है कि जो भी है मैं हैंडल कर लूंगा, कॉम्पेंसेशन के लिए मैं हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है जिया कॉल करने वाली लिली को कॉल करके कि ये हुआ है तो आ जाओ। तभी वो फोन को छीन लेता है और बोलता है मम्मा ने कोई बात नहीं, फोन को काट देता है। और हमें दिखाया जाता है जो बाव था वो जिया को बोलता है आंटी आप क्या कर रहे हो, मम्मा नाइट पे भी काम करते हैं डे पे भी काम करते हैं, मुश्किल से उनको आराम करने का मौका मिलता है, घर पे आराम करने के लिए गई है तो जाने दो ना। और तभी जेन क्योंकि अर्जेंसी था इसलिए वहां से चला जाता है और जब वो क्रॉस हो रहा होता है तभी लिली वहां पर आती है बाव से मिलने के लिए। बाव तो ठीक था, वो घबराते हुए अपने बेटे को पूछती है कि कुछ लगा तो नहीं, कुछ चोट तो नहीं आई? वो बोलता है नहीं मम्मा छोटी सी चीज थी और इसी भी मेरी गलती थी, गाड़ी के सामने मैं आ गया था। के बाद दिखाया जाता है लिली को असिस्टेंट जो था वो कॉम्पेंसेशन कार्ड देके वहां से वो चला जाता है। शाम वाला सीन जहाँ पर लिली एक बार पे आई हुई होती है, वहां पर वो रिच लोगों को ड्रिंक सर्व करने का काम क्या करती थी, वेट्रेस वाला काम करती थी नॉर्मली। और तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर जो लिली थी वो अंदर आती है, वहाँ पर उसकी जो मालकिन थी वो बोलती है कि आज बहुत ज़्यादा अमीर अमीर लोग आने वाले तो प्लीज़ उनको खुश करना।
थोड़े टाइम रह लेना, अगर वो डच-बच भी करते तो मैनेज कर लेना। उसके बाद लिली परेशान होकर अपना मास्क पहनती है, अंदर चली जाती है और तभी वहाँ पर वो जब जिन को दिखती है वो घबरा जाती है, थोड़ा दूर थी इस बात की वजह से और हमें दिखाया जाता है उस समय पर वहाँ पर लिली आ रही होती है, थोड़ा-सा नर्वस थी और वो ड्रिंक सर्व करते टाइम भी थोड़ा-सा घबराई हुई थी और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लिली को डाँटा जाता है कि यहाँ पर तुम तो ड्रिंक सर्व करने के लिए आए हो ना, तो कोई पंगा मत करना, स्पेशली मिस्टर जिन के सामने तो कोई गलती मत करना क्योंकि हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। साइड पर जो लड़की बैठी हुई होती है वो वहाँ पर जिन को देखती है। जिन के फ़ोन में वॉलपेपर था जो लिली का था। वो लड़की ये याद नहीं कर पाती कि कहाँ पर देखा था उसने लिली को, लेकिन वो बोलती है मैंने ये लड़की कहीं तो देखा है यहाँ पर। वो बोलता है कहाँ पर? तभी बोलती है मैंने यहीं पर देखा हुआ है। तभी जो जेन था वो अपने लोगों को यहाँ पर मैनेजर को बोलता है कि अपने जितनी भी लड़कियाँ काम करती है सबका लिस्ट बनाओ, मुझे मिलना है, सबसे एक-एक करके बात करनी है, ऐसा वो बोलता है। अब लिली घबरा जाती है कि कहीं इसने इसे ढूँढ लिया, पकड़ लिया तो उसको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली थी। जेन था उससे पूछा जाता है कि अगर वो लड़की मिलेगी तो क्या करोगे? तभी जेन बोलता है उसकी जान लेनी है बस। और उसके बाद वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ काम करती थी सब पर बिठाया जाता है, लेकिन इनमें से तो कोई नहीं थी। और तभी वो लड़के बोलते पर मैंने उसे देखा है। तभी मैनेजर उसे जोर का तमाचा लगाती है और बोलती कि तुमने मिस्टर जिंग का टाइम वेस्ट किया है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर ऐसे लड़की होगी तो भी यहाँ पर आएगी जो मिस्टर जिंग को बिल्कुल भी लाइक नहीं करे, मिस्टर जिंग उसे पसंद नहीं करते, मीन्स उसका इस शहर में ना रहना ही बेटर है, ऐसा वो बोलती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो लड़की सॉरी बोलती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जिंग लिली को बोलता है रुको, और वो बोलती है मास्टर मेरा यहाँ पर क्या काम, मेरा तो बस लोगों को ड्रिंक सर्व करने का काम था, दैट्स इट। और तभी वो बोलता है रुको तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, साथ में चाहिए। और उसके बाद वो वहाँ पर बैठती है। वो मन मन में सोच रही थी कि पूरी दुनिया में इतने सारे शहर थे, इतने सारे लोग थे, इसके सामने मुझे दोबारा टकराना था। और तभी वो वहाँ पर उसको बोलता है नजदीक आओ। उसके बाद वो उसके कंधे पे सो जाता है और लिली तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी इस बात की वजह से, लेकिन असिस्टेंट उसे घूर के देखता है और ये बोल रहा होता है कि जब तक मास्टर ना उठे जाना मत। 2 घंटा होता है जब फ़ोन बजता है तो जेंग उठता है और जेंग को वो बोलता है कि मास्टर आपको जाना पड़ेगा। और तभी जेंग बोलता है कब से मैं सो रहा हूँ? वो बोलता है 2 घंटे से। वो बोलता है मास्टर आपको पता है पिछले 5 साल में आप पहली बार विथआउट मेडिकेशन विथआउट कोई मेडिसिन सो रहे हो, कमाल है, इस लड़की में ऐसा क्या है? तभी लिली जाने वाली थी, उससे बोलता है कि कल भी तुम्हें यहीं पर आना है और हाँ इसको मेरे रूम में भी भेजो। लिली सोच रही होती मन ही मन में कि इसको रूम में क्यों? और उसके बाद असिस्टेंट बोलता है मास्टर ने बोला ना तो आ जाना। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और तभी लिली अपने दोस्त को कॉल करती है। वो बोलती है कि मुझे आप 24 घंटे के अंदर यहाँ से गायब होना है, मेरे लिए नई आइडेंटिटी। और ये सुनने के बाद वो पर्सन फोन में ये बोल रहा होता है कि 2 दिन तो लगेगा नया आइडेंटिटी और तुम्हारे लिए नया ढूंढने के लिए। और ये सुनने के बाद वो मन ही मन में सोचती है कि 2 दिन, बस 2 दिन तो मैं मैनेज कर लूंगी। उसके बाद दिखाया जाता है अंदर जाता है, अपने असिस्टेंट को बोलता है कि उस लड़के को देखा तुमने, वो मुझे लिली का एहसास दिला रही थी। वो बोलता है हाँ बस थोड़ा थोड़ा देखने से ऐसा फील हो रहा था। तभी वो बोलता है पर वो कैसे हो सकती है? और तभी असिस्टेंट बोलता है बॉस एक बात बताओ आपको क्यों नहीं लगता कि वो है? तभी वो बोलता है कि लिली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट लड़की थी, उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं था और इतने गंदे और इतने लो स्टैंडर्ड काम वो ना करती। ये सुनने के बाद वो बोलता है हाँ हो सकता है बॉस। और उस टाइम पे वो बोलता है बॉस आपने बोला कि अगर वो मिलेगी तो आप उनकी जान ले लोगे, व्हाट डज दैट मीन? तभी जेंग बोलता है कि जान लेना, तुम्हें लगता है मैं किसी की जान ले सकता हूँ? वो बोलता है पर वो एक मामूली सी लड़की है, जो भी उसने आपके साथ किया उसके सामने आई हैव नो आइडिया आप क्या करने वाले हो, लेकिन आप इतने बुरे तो नहीं हो क्योंकि आप उससे प्यार करते थे। ये सुनने के बाद जेंग बोल जान लेना बहुत मामूली सी बात है, एक बार वो मुझे मिले उसके बाद मैं उसकी लाइफ को जीना हराम कर दूंगा, उसको मैं ना इधर का ना उधर का छोड़ूंगा, मुझे उससे रखना है अपने पास और कहीं जाने नहीं दूंगा, उसके लिए इससे बुरा कुछ नहीं होगा। फिर उसने मेरे बच्चे को मारा है मेरी आंखों के सामने, तुम्हें लगता है कि मैं उसे ऐसे मारकर सब कुछ खत्म करूंगा? मैं उसकी लाइफ को जीना मुश्किल कर दूंगा। दैट्स इट, जाओ उसे ढूंढो। ऐसा वो बोलता है। असिस्टेंट बोलता है बॉस आई थिंक आपको ये करना नहीं चाहिए, वो इतना तो डिजर्व ना करती। तभी उसे घूर के देखते बोलता है कि मेरा बच्चा उसके कोख में मरना भी डिजर्व ना करता। हाँ मुझे मार दिया वो समझ में आता है, लेकिन मेरे बच्चे को क्यों, उसकी क्या गलती है? ऐसा वो बोलता है। बेचारा वो काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट था, काफी ज्यादा टूटा हुआ था लिली के इस धोखे के बाद वो अपने मन ही मन में भी यही बोला था कि लाइफ तुम्हारे लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, लिली तुम्हारे साथ बहुत कुछ होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर लिली जब मार्क्स पहनने के लिए आई थी तो तब तक ये दिखाया जाता है कि दूसरी उसकी सबसे बड़ी जलनखोर दुश्मन उसको काट चुकी थी। लिली अंदर जाती है उसी को पहनकर, मतलब कंप्लीट नहीं लेकिन होल्ड होने वाला सेक्शन था वो, तो जाती है जिंग के पास। जिंग से बोलता है ये पहनो, उसको कपड़े फेंकता है। ये काफी अच्छा गाउन था लेकिन हाँ थोड़ा रिबीलिंग टाइप का। वो बोलती है ठीक है मास्टर, और उसके बाद वो पहनने के लिए बाहर जाने वाली थी। वो बोलता है यहीं पर पहनो। वो शौक में वो बोलता है क्यों, आज तक तुमने किसी के सामने ड्रेस चेंज नहीं किया क्या? तुम जैसी लड़की यहीं पर पहनो। उसे पता था कि ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको वो उसका बर्थ मार्क देखना था। इसी बात की वजह से वो उसकी आंखों के सामने चेंज करती है और तभी हमें दिखा जाता है उसके पास जाता है और उसके गाल को टच करने लगता है। वो बोलती है मास्टर आई थिंक आप
मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा काम है यहाँ पर ड्रिंक करना रिच लोगों के साथ, दैट्स इट, मैं ऐसा चीज़ें नहीं करती, आई एम नॉट अ प्रोस्टिट्यूट। वो बोलता है क्यों? तुम्हें ये चीज़ अजीब लग रहा है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हें काफ़ी अच्छा पैसा दूँ, तुम्हें बस यहाँ पर मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता, तो यहाँ पर मैं मुझे कुछ करना चाहिए। वो बोलती मैं आपको कुछ कर दूँगी, लेकिन ये करके तो नहीं। और तभी वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज़ जाता है और वो उससे बोलता है कि ऐसे ढोंग क्यों रच रहे कि तुम्हें इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है? ऐसी लड़कियाँ यही सारे काम करने के लिए होती है। वो मन में सोच रही होती है कि वो उसे प्रोवोक करने की ट्राई कर रहा है, शायद उसे डाउट हो चुका था इसी बात की वज़ह से। तो वो उससे बोलते हैं कि मास्टर, आप यहाँ पर किसी को ढूँढने आए हो ना शायद, तो मुझे लगता है आपको उन पर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। अगर उनको ये पता चलेगा कि आप एक क्लब में काम करने वाले लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही हो, तो उनको अच्छा ना लगे। ये सुनने के बाद वो हँसता है और बोलता है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उसे ढूँढने के लिए आया हूँ और मैं उसे अपने पलकों पे सजा के रखूँगा? नहीं, मुझे तो उसे ढूँढना है ताकि मैं उसे परेशान कर सकूँ, उसे टॉर्चर कर सकूँ। दैट्स इट। और वो बैठता है और तभी वो उसे बोलते पर मैं उसकी स्टैंड-इन तो नहीं हूँ ना मास्टर। और तभी वो ड्रिंक कर रहा होता है और तभी उसके फेस से मार्क्स नीचे गिरता है। लिली तो घबरा जाती है और तब तक ना जिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुका था। बाद में पता चला कि लिली भी इसी डाउट में थी कि कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए उसने नशे की दवा मिला दी थी। तो वो मार्क्स को जल्द से जल्द अपने आप को नॉर्मल करती है। जिंग उसे बोलता है रुक, शक्ल दिखाओ। वो बोलते हैं मास्टर शक्ल में क्या रखा है, मेरा काम आपके साथ ड्रिंक करना है ना बस। तभी वहाँ पर असिस्टेंट को चिल्लाकर बुलाती है और बोलती है कि मुझे लगता है मास्टर की तबीयत खराब है, तो आपको देखना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट आके उसे लेके जाने लगता है और वो बोलता है तुम भी आओ अंदर। लिली फंस चुकी थी, 1 घंटे तक वहीं पर वो बैठती है। तभी हमें दिखाया जाता है जिंग उठता है और उस टाइम पे वो बोलता है कि मैंने लिली को देखा। वो बोलता है मास्टर, पर वो यहाँ पर कैसे हो सकती है? तभी लिली जो थी वो बोलते मैं भी वही बोल रही हूँ, मास्टर मुझे एक्स को बुलाने का जरिया बना। लिली बोलती है मास्टर मुझे अपने एक्स को बुलाने का जरिया बना रहे हैं। तभी वो बोलते हैं क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? अब मास्टर उठ चुकी है और मैंने कुछ नहीं मिला ड्रिंक में, आपको समझ में आ चुका है। तभी वो बोल रहा होता है कि मास्टर मुझे लगता है इसको यहाँ से जाने देना चाहिए। और तभी वो बोलता है कानों में कुछ तो जो हमें बाद में पता चलेगा। उसके बाद असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। वो बोलते हैं मास्टर आप मुझे यहाँ पर क्यों रख रहे हैं? तभी वो बोलता है क्यों, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम पे इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन हाँ मुझे तुम्हें यहाँ पर रखना है। और तभी वो बोलता है, तो लिली मन मन में सोचती है कि ये मुझे ऐसे तो जाने देने नहीं वाला और मैं अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकती, तो मुझे इसको कुछ ऐसा करके देना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये मुझसे नफरत करे। उसके बाद वो मार्क्स को थोड़ा टाइट करती है, उसके बाद सीधा जिंग के पास जाती है। जिंग के बहुत क्लोज जाती है, जस्ट लाइक शी वाज अबाउट टू, बहुत करीब थी जैसे कि उसे किस करने वाली थी। के बाद वो उसके बड़े क्लोज जाती है, बोलती है कि मुझे लगता है मास्टर के बहुत ज़्यादा वाइल्ड फैंटेसीज है जो पूरे हो नहीं पा रहे अपने एक्स से, जो मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो। कोई बात नहीं, आई एम रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़, ऐसा बोल के बहुत क्लोज जाती है। और तभी वो उसे बोलता है यू आर राइट, मेरे बहुत सारे डार्क फैंटेसीज है जो मेरे एक्स से तो बिल्कुल भी मुझे नहीं मिल पाए, तो क्यों ना मैंने सोचा तुम्हारे साथ ऐसा बोल के उसके बहुत क्लोज जाता है। और उस टाइम पे असिस्टेंट आता है। असिस्टेंट के आने के बाद वो उसके हाथ पे हैंडकफ थमा देता है और वो लिली के हाथ पे हैंडकफ लगा देता है। और उसके बाद वो बोलता है कि और मैं बहुत अलग-अलग तरीके से पूरी करने वाला हूँ तुम्हारे साथ अपने वाले डार्क फैंटेसीज, आई होप तुम माइंड आओ, बोलता है। और इसके बाद वो दोनों हाथ पे हैंडकफ लगा देता है और बाद में एक का निकालता है और अपने असिस्टेंट की तरफ से धक्का देता है। वो बोलता है इसको आज पूरी रात यहीं पर उस सोफे में बंद करके रखो और मेक श्योर करो कि ये दोबारा मेरे करीब ना आए, मुझे ऐसे लड़कों से घिन आती है, ऐसा वो बोलता है। और लिली समझ जाती है कि वो फंसाने की ड्रामा कर रही थी, लेकिन यहाँ पर उल्टा वो फंस चुकी थी। उसके बाद परेशान होकर उसे वहाँ पर रहना पड़ता है। और हम देखते हैं अब सुबह वाला सीन, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि कल से मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कॉल कर करके थक चुका है मास्टर, क्या मैं अब जा सकती हूँ? और तभी उससे बोलता है कि शाम को फिर से आ जाना। वो बोलती है अब मेरा क्या काम? वो बोलता है मैं तुम्हें स्पॉन्सर कर रहा हूँ ना, तो आज मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ तुम मुझे अपने साथ चाहिए। और सोचती है कि मैं से एक बार तुम मार नहीं पाई, दोबारा मौका मिलता ना छोड़ती ना, मेक श्योर करके चली जाती कि ये मर चुका है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब अपने बेटे के साथ होती है लिली। वो अपने बेटे को बोलते हैं कि आप आंटी को बिल्कुल परेशान मत करना और मैं जल्दी वापस आऊंगी, ऐसा वो बोलती है। और बोलते हैं कि हम कल यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। वो बोलता है मम्मा पर हमें यहाँ पर रहे हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ, मैं स्कूल पे पढ़ता हूँ। वो बोलते हैं डोंट वरी बेटा, हम कहीं और ढूंढ लेंगे। मन मन में सोच रहे होते कि मैं तुम्हारे पापा से तुम्हें कभी भी नहीं मिला सकती। रात वाला सीन, जहाँ पर बाव खेल रहा होता है लेकिन उसका दोस्त उसे बुली करने लगता है बहुत गंदी तरीके से। ये बोलते हैं कि तुम्हारा तो पापा नहीं, तुम फादर स्टाइल हो। बाव बहुत ज्यादा रोने लगता है, लेकिन तभी वहां से वो क्रश होते देखता है जिंग को अपने असिस्टेंट के साथ। वो भाग जिंग के पास आता है, उसे हक करता है और बोलता है पापा। और उसके बाद वो बोलता है पापा आप इतने लेट क्यों किए, एक काम करो अपना, मुझे अपना बंदूक से देखता है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये। और वो बोलता है कि आप मुझे अपना गन देना, एक्चुअली मुझे अपने दोस्त को गोली मारनी है। और ये सुनने के बाद तो डर के मारे भाग जाता है। जिंग हंसता है और उस टाइम पे वो बोलता है ये क्या था? और तभी वो बोलता है को याद हुई अंकल? वो बोलता है हाँ मुझे याद है। वो बोलता है हाँ एक्चुअली हम मिले ना कल भी डे में, तो वो दोस्त मुझे बुली कर रहा था। ये बोलते हैं कि मेरा पापा नहीं है, मेरे कोई पापा नहीं, इसी बात की वजह से मुझे करना पड़ा, सॉरी अंकल। वो बोलता है कोई बात नहीं बेटा। मन में सोचता है कि अगर मेरा बच्चा भी आज जिंदा होता तो इतना ही उम्र का होता। उसके बाद वो उससे बोलता है पर बेबी आप इतने लेट नाइट को यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलता है मैं बॉल खेल रहा था लेकिन मेरे दोस्त ने इसको फाड़ दिया। वो बोलता है चलो इसके लिए बॉल लिया जाता है।
चलो इसके लिए ढेर सारे बॉल लिया जाए। उसके बाद उसको बहुत सारे बॉल गिफ्ट करता है। वो तो बहुत खुश होता है, बोलता है अंकल आप बहुत अच्छे हो, किसी दिन मेरे घर पे आना, आपको मैं ढेर सारी कुकीज़ खिलाऊँगा। वो बोलता है अच्छा, और वो बोलता है चलिए अभी चलते हैं। तभी जेन को उसका असिस्टेंट बोलता है पर बॉस अभी तो हमें बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना है। वो बोलता है बच्चे से ज़रूरी कुछ नहीं होता। उसके बाद ये लोग लिली के टू से बाव के घर पे जाता है, जो टेक्निकली लिली के बाद दिखाया जाता है अपने घर पर मम्मा मम्मा करता है और तभी हमें दिखाया जाता है अंदर जाता है। वो बोलता है आई थिंक मम्मा अभी भी काम से वापस आए नहीं अंकल, तो क्या आप मेरे साथ रह सकते हो? बोलता है हाँ बेटा क्यों नहीं। उसके बाद वापस जाता है और उसके बनाए हुए कुकीज देता है और वो टेस्ट करता है, काफी प्यारा टेस्ट था। वो बोलता है अंकल एक काम करो आप ये सारे रख लो, आपने मुझे इतने सारे बॉल्स गिफ्ट किए ना, तो ये मेरे तरफ से आपके लिए। उसे बड़ा कंफर्टेबल लगता है बच्चे के साथ। और हमें पैरेलल दिखा जाता है जहाँ पर लिली अपने दोस्त के पास होती है, जहाँ पर उसका जो एड्रेस ट्रांसफर करने का और नई आइडेंटिटी के लिए जो बात चल रही थी उसके लिए गई थी, लेकिन उसका दोस्त बोलता है कि अभी तक वो हो नहीं पाया। और उस टाइम पे वो उससे बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रही हूँ। उसका दोस्त बोलता है इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे भी उस गधे से तुम्हें दूर करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो डिजर्व नहीं करता। और हमें दिखा जाता है फिर से जो होता है वो बोलता है अंकल आप यहाँ पर क्यों आए हो, ये बता सकती हो? और तभी वो बोलता है एक्चुअली मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ बेटा। वो बोलता है किसको? तभी वो बोलता है मेरी वाइफ को। वो बोलता है अच्छा आपकी वाइफ को, एक काम करो आप मुझे फोटो दे दो ताकि मैं देख लूँ और आपकी मदद करूँ ढूंढने में। तभी वो फोटो निकालने वाला था। वो बोलता है पर बेटा आप तो कभी मिले नहीं होता, आप उससे कैसे जानोगे? कोई बात नहीं फिर कभी, ठीक है ना, आप छोटी आप अभी पढ़ाई पे फोकस करो। वो बोलता है ठीक है अंकल। उसके बाद उसे कॉल आ रहा होता है और तभी वो नीचे की तरफ आते हैं और पार्किंग एरिया पे दोनों बात कर रहे होते हैं और जिनके साथ तो बात को काफी ज्यादा कंफर्टेबल होकर बात कर रहा था। तो दरअसल ये लोग इस वाले अपार्टमेंट पे इसलिए आए थे क्योंकि इस सोसाइटी पे उसे ये पता चला था कि लिली जो है वो यहीं पर रहती है, लेकिन लकीली लिली का एड्रेस अभी उन लोगों ने गलत एड्रेस ऑनलाइन पे चढ़ाया हुआ था। तो इस बात की वजह से और उसके बाद हमें दिखा जाता है ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी लिली आती है, लिली देखती है दोनों को साथ में, तो शॉक में। उसके बाद वो जो बाव था उसे कॉल करती है और बोलती है बेटा मैं घर पे आ चुकी, तो कब क्या आप आओगे? वो बोलता है ठीक है मम्मा मैं थोड़ी देर में आऊंगा। उसके बाद वो उससे बोलता है अंकल मेरी मम्मा आई है शायद, तो मुझे घर पे जाना पड़ेगा। वो बोलता है कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी मम्मा तुम्हें लेने ना आए मैं यहाँ पर वेट करता हूँ। और वो लोग वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फिर से असिस्टेंट को कॉल आता है ये बोलते हुए कि वो लड़की मतलब नाइट टाइम में जो जिंग के साथ टाइम स्पेंड क्या करती थी वो लड़की होटल में आ चुकी है, तो वो आए। ये सुनने के बाद जो जिंग था वो बोलता है ठीक है। और उस टाइम पे जो बात था वो बोलता है अंकल आप जाओ, मम्मा तो आ जाएंगी और मम्मा से मैं मिलने जा रहा हूँ, मम्मा कब से मेरा वेट भी कर रही है। ये सुनने के बाद वो बोलता है अरे श्योर बेटा? वो बोलता है हाँ अंकल। उसके बाद वो बोलता है मैं आपका ख्याल रख लूंगा, बाय अंकल। वहां से चला जाता है होटल में जहाँ पर जो जिंग था वो लिली को बोलता है कि तुम इतना लेट क्यों की आने में। वो बोलते हैं मैं अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके आई हूँ क्यों, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। और ये सुनने के बाद वो बोलता है तुमने अपना एड्रेस गलत क्यों दिया? तभी वो बोलते हैं मैं बहुत टाइम पहले अपना लोकेशन चेंज कर चुकी है और मैं अपडेट करना भूल गई। उसके बाद वो अपने फोन में लिली का फोटो देख के मन ही मन में सोच रहा होता है कि तुम हो कहाँ पर, मुझे मिल क्यों नहीं रही हो। कल वो सोफे में सोती है और जिंग बेडरूम में सोता है, बेड पर सोता है। और हमें दिखाया जाता है सुबह वाला सीन जहाँ पर लिली लड़खड़ाते हुए अपना पूरा चादर जमीन में गिरा देती है। जिंग को ये देखकर अपनी वाली की याद आ रही होती है, किस तरह से वो सारे कपड़े को फेंक देती थी। और वो उसके पास जाता है और उसे बहुत ज्यादा अपना सा फील हो रहा था। वो उसका मास्क निकालता है, उससे पहले लिली उठती है, उसे रोकती है। वो बोलते हैं मास्टर क्या हुआ था? वो बोलता है क्यों, तुम्हारी शक्ल में ऐसा क्या है जो तुम डर? मैं डर इसलिए रही हूँ ताकि आपको डर ना लगे, क्योंकि मेरी शक्ल में स्कार है और आपको वो देखना नहीं चाहिए मास्टर। उसके बाद हमें दिखा जाता है वहाँ पर उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। उसके बाद वो नीचे की तरफ चला जाता है। उसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और फिर से एक बार लिली को ढूंढने का प्रक्रिया शुरू होता है। और उसी सोसाइटी में दोबारा ये लोग गए हुए होते हैं जहाँ पर लिली रहती थी। तो अब लिली तो परेशान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जेंग के चंगुल से बचना इसके लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था, वो समझ चुकी थी। और इनफैक्ट वहाँ पर जो जेंग था वो अपने बंदे को बोलता है कि उस बच्चे को लेके आओ ताकि मैं जब तक तुम लोग लिली को ढूंढो मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, अच्छा बच्चा है। उसके बाद अब लिली घबरा जाती है इसी बात की वजह से, उसका फोटो की अपने पास खींचती है। वो बोलते हैं मास्टर मैं इस लड़की को जानती हूँ। वो बोलता है झूठ बोल रहे हो? वो बोलते नहीं मास्टर मैं इसको मैंने इसको देखा हुआ है। वो बोलते कहाँ पर? और तभी वो बोलता है तो लिली बोलती है कि मैं वायलिन बजाते हुए देखती थी, डे टाइम पे वायलिन बजाती थी और शाम के टाइम पे, और वहाँ पर वो गेस्ट के साथ बोलते हैं वहाँ पर वायलिन प्ले करती है ना, एक बहुत बड़ा क्लब है। ये सुनने के बाद बोलता है अगर वायलिन की बात है तो वो लिली होगी। उसके बाद वो बोलता है चलो अगर लिली ना मिली तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। उसके बाद वो उस जगह पे जाती है और सब लोग पहुंचते हैं और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर प्लान के हिसाब से लोग लड़ाई करने लगते हैं और लिली इसी बात का फायदा उठा के वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन तभी एट द एंड दरवाजा बंद किया जाता है और लिली को वो बोल कहाँ पर जा रहे हो कुछ बोले। वहाँ पर जेंग बंदूक पटकाता है, बंदूक को चलाता है और वो बोलता है कि सब लोग जाओ सिवाय इस लड़की के। उसके बाद वहाँ पर परफॉर्मेंस शुरू होता है और वो बोलता है लिली बैठो यहाँ पर। वो बोलता है कहाँ पर जा रही हो? वो बोलते हैं मास्टर मुझे यहाँ पर रहना पसंद नहीं, मुझे वायलिन देखना पसंद है, लेकिन यहाँ पर तो अभी लड़ाई चल रही है, मतलब वो जो आर्चरी वाला गेम चल रहा होता है। ये सुनने के बाद वो बोलता है पर मैं यहाँ पर ना, तो बैठो। उसके बाद उसे अपने पास खींचता है। लिली बोलती क्या कर रही हो? तभी वो बोलता है तुमने तो बोला था कि यहाँ पर है उस वो बंदी जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन है कहाँ पर? वो बोलते हो सकता है कि वो आज लीव पर होगी। वो बोलता है अच्छा। उसके बाद वो बोलता है अगर वो ना मिले तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें पता है ना। उसके बाद उससे बहुत करीब था
लिली बोलती है कि मास्टर आपको ये करना नहीं चाहिए, मैं आपके साथ ये करने के लिए तो नहीं हूँ ना। वो बोलता है पर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। वो बोलते हैं मैं आपके लायक ही नहीं हूँ और आपको मुझ जैसी गुड फॉर नथिंग प्लस इतनी गंदी लड़की को छूना नहीं चाहिए। वो बोलता है पर मुझे मज़ा आता है ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने में, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो उससे पीनट बटर वाला कुकीज़ देता है और बोलता है चलो ये पीनट बटर वाला कुकीज़ खाओ। वो बोलता है तो लिली बोलती है मैं नहीं खा सकती। वो बोलता है क्यों? लिली को इस बात से एलर्जी था इस पीनट से। तुम्हें थोड़ी है, तुम थोड़ी ले लियो, खा लो ना। वो बोलते हैं मुझे पसंद ही नहीं। के बाद वो उससे बोलता है रिलैक्स, तुम लिली थोड़ी हो, तुम वो लड़की थोड़ी है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, तो तुम्हें इतना ज्यादा टेंशन लेने की क्या जरूरत है, तुम यहाँ पर रहो मेरे साथ टाइम स्पेंड। बोलती है जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हो उसको आप मारना चाहते हो ना। वो बोलता है हाँ, अगर आज मेरी खबर मुझे ना मिली मिली तो भी उसे मार दूंगा, अगर ना मिले तो तुम्हें मार दूंगा। और वो बोलती क्यों? तभी वो बोलता है क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर ट्रैप करके लेके आए, नहीं ले आना था ना यहाँ पर, तुम्हें अच्छी तरह से पता है क्यों। बाद में पता चलता है यहाँ पर इन दोनों की बहुत अच्छी मेमोरीज थी। अब बाद में उस लड़की से धोखा मिला तो उसमें क्या कर सकते हैं, इन दोनों में दिखाया जाता है। उसके बाद जो रिंग था उसके क्लोज जाता है और वो उसका मार्क्स उतार देता है और उसके बाद बोलता है मिस मी बेबी। उसके बाद यस एक्सपोज हो चुकी थी, उसे समझ में आ चुका था कि ये लिली है, वही लड़की जिसको वो पिछले 5 साल से ढूंढ रहा है और वो बस उसके साथ गेम से मुझे कि तुम अभी भी जिंदा हो, मुझे लगा नहीं था तुम जिंदा होने के लायक हो, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी मौका मिलेगा तो। अब तभी हमें दिखाया जाता है और उससे बोलता है कि पिछले 5 साल में कभी तुम्हें लगा नहीं कि मैं मरा ही नहीं हूँ। वो बोलती है मुझे पता था तुम मरे नहीं हो क्योंकि तुम्हारे लोग तुम्हें बचा ही लेंगे। उसके बाद वो उसे बोलती है कि लेकिन तुम्हें पता है 5 साल में तुमने एक चीज सिखाई, अपने आप को कंट्रोल करना, क्योंकि 5 साल पहले तुम जब मुझे देखते थे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। उससे बोलता है एक काम करो लोकेशन चेंज करते, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि अभी भी मैंने कंट्रोल करना सीखा है या नहीं। उसे उठा उठा के लेके बाहर की तरफ होता है, सही उसका असिस्टेंट लिली को देखता है, वो तो शौक में और जोर से अपने आप को तमाचा मारता है। असिस्टेंट को जेंग बोलता है आगे से अपने से बाहर, तुम बेवकूफ थे, मैं नहीं, मुझे पता था ये वही है। उसके बाद उसे वो सीधा वॉशरूम में लेके जाता है। वो बोलता है अभी कभी शावर लो। वो बोलते क्यों? तभी वो बोलता है अभी कभी अपने आप को साफ करो। उसके बाद वो बोलती है तुम जैसे इंसान को अपने आप को फिर से एक बार टच करवाने के लिए मुझे सब कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। उससे सीधा बाथटब में डालता है। उसके बाद वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी इजीली जाने थोड़ी दे सकता हूँ। उसे क्या करता है, उसे जोर का तमाचा लगाती है। उसके बाद वो उससे बोलता है कि तुमने मुझे बहुत हरपाया पिछले 5 साल में और तुम्हें लगता है कि मैं इतनी इजीली तुम्हें जाने दूँ क्या? वो उससे बोलता है एक काम करो, तुम्हें मुझे मारना है ना, मारो। वो बोलता है नहीं, मुझे तुम्हें नहीं मारना। वो बोलती है क्यों? तभी वो बोलता है कि क्योंकि मुझे तुम अपने पास चाहिए, तुम्हें मार के क्या करूंगा। और उसके बाद उसे वापस लेके आता है बेडरूम में, बेड पे फेंकता है और उसके बाद एक बड़ा स्टर्निंग सा प्यारा सा रेड गाउन था जो उससे देता है और बोलता है ये अभी क्या। वो बोलता है इसको पहनो तो जाने दो। उसके बाद वो बोलता है मेरे आंखों के सामने, वो उसके आंखों के साथ बोलती है खुश अब जाने दो। वो बोलता है बहुत बदल गई हो 5 सालों में। वो बोलता है सही कहा, 5 सालों में मुझे बाकी लड़कों ने बहुत बदला है, मदद की है कि अपने आप में चेंज कैसे लाया जाता है। और तभी वो उसे बोलती है प्रॉमिस के साथ मुझे जाने दो। उसके बाद वो चला जाती है बाहर की तरफ। असिस्टेंट दरवाजे में उठा है, फिर से एक बार लिली को देखकर वो तो शौक में देखता ही रह जाता है। वहाँ पर जेंग आता है और बोलता है देख लिया। बोलता है नहीं 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 बस नहीं, मैं थोड़ी देख रहा हूँ, सॉरी बॉस। उसके बाद अपने आपको तमाचा मारता है और तभी लिली को उठा के फिर से अंदर होती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं वो लड़की जिसने तुम्हारी जान लेने की ट्राई की, तो तुम मेरे पीछे क्यों हो? तुमने मेरे बच्चे को मेरे आंखों के सामने मारा था और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी जल्द जाने दूंगा? तुम्हें हर रोज तड़पाऊंगा, तुम्हें अफसोस होगा मुझसे पंगा लेने के लिए। तुम मुझे मारती कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मेरे बच्चे को कुछ करना नहीं चाहिए था। तो अभी लगता है मैं भी इतनी जल्दी तुम्हें जाने देने वाला हूँ। तुम्हारा फर्स्ट टाइम मेरे साथ था, तुम्हारा फर्स्ट किस मेरे साथ था और उसके बाद तुम बाकियों के साथ जाके सीखी हो ना, तो मुझे देखना है कि तुम कितना एक्सपीरियंस हुई हो। उसके बाद उसे किस करने लगता है, बेड पे लेके जाता है, उसे हथकड़ी लगाता है और उसके बाद उसे जोर से अकड़ के सोने लगता है। वो उसको हिट करती है। वो बोलता है बेबी इससे ज्यादा मूव मत करो क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा वरना। उसके बाद उसे ना चाहते हुए उसके साथ सोना पड़ता है और हमें दिखा जाता है उसके बाद सुबह वाला दिन जहाँ पर वो लिली को उठाता है, वो उसके हाथ से फोन छीनता है और उसके बाद वो उसके फोन को पहले कॉल पे लगाता है। उसके रिसेंट कॉल डायल जितने भी लिस्ट थे उनमें से पहले तो उसकी दोस्त, यस कोई लड़का नहीं था, दूसरा जहाँ पर उसका दोस्त उससे कॉल पे ये बोलता है कि अभी भी तुम्हारे एड्रेस के बारे में कोई फिक्स हो नहीं रहा, तुम्हारी नई आइडेंटिटी के बारे में पता कर रहा हूँ, क्या रख सकते हैं तुम्हारे बारे में ताकि जिंग तुम्हें पता ढूंढना पड़ता है कि तुम उसे इतना नफरत करते हो कि भागे जा रही थी और ये लड़का तुम्हारी मदद कर रहा था। लिली बोलते हैं हाँ मैं भागना चाहती थी, तुमसे दूर जाना चाहती थी, मैं उसी दिन दूर जाना चाहती थी तुमसे जिस दिन तुमने मुझे पहली बार देखा था क्लब में, लेकिन मेरी किस्मत खराब है कि मेरे पास मौका ही नहीं मिला। और तभी उससे बोलता है जब तक ये सब बराबर ना हो तब तक मैं थोड़ी तुम्हें अपने आप से दूर जाने दूंगा, अभी भी बहुत कुछ बचा है बेबी, इतनी जल्दी थोड़ी जाओगे। वो बोलते क्या करना चाहते हो मेरे साथ, मारना है मारो। वो बोलता है नहीं तुमने मेरे बच्चे को मारा है ना तो मुझे कब से ही और बच्चा दोगी तो जाओ। बोलते हैं मेरी मरने के बाद भी ऐसा कभी कुछ करना नहीं चाहूँ। बोलता है लिली तुमने ये सब कुछ खुद ही स्टार्ट किया है और तुम कोई नहीं होती हो इसको खत्म करने के लिए, खत्म तो मैं करूंगा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था मेरी लाइफ में इस तरह से जो करके तुम आई हो। और तभी वो उससे बोलती है कि और तुम जैसे इंसान से प्यार करने से पहले मैं 100 बार सोचूंगी, मैं भी मरना पसंद करूंगी। उसके बाद वो बोलता है एक काम करो अब शिफ्ट हो जाओ मेरे साथ, जब तक मैं तुमसे
तुम्हारे सारे हरकतों का बदला ना लूँ तब तक तो तुम मुझसे दूर नहीं जाने वाली। ऐसा वो बोलता है और तभी लिली सोचते पर मेरे बेटे का क्या होगा मन-ही-मन में, और तभी उससे बोलते अगर मैं मना करूँ तो वो बोलता है तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है मना करने का। और हमें देखा जाता है जहाँ पर लिली वॉशरूम में होती है और तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और बोलता है आई थिंक बॉस आप दोनों की एक बार ढंग से बात कर लेनी चाहिए। आप दोनों के सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। एटलीस्ट योर रिलेशनशिप नीड टाइम। और वो भी शॉक में आप इस तरह से अचानक से वापस आ गए हो। तब वो बोलता है अब मुझे इन सारी चीज़ों में कोई लेना-देना नहीं है। उसने गलती की है मुझसे मेरे बच्चे को छीन कर। पहले उससे इनाम प्रिवेंट दूँगा, उसके बाद बाकी चीज़ें बात किया जाएगा। अगले सीन जहाँ पर वो उसे एक पार्टी में लेके गया था, लिली बोलते हैं कि तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे तुम्हारे हर पार्टी में जाना पड़ेगा। वो बोलता है तुम मेरी होस्टेस हो, तो उस टाइम पे तुम कुछ क्वेश्चन मत करो, बस तुम्हें मेरे आगे-पीछे मनाते रहना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद एक बंदा होता है, वो बोलता है आप इसके साथ हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? वो बोलता है मेरी इतनी बुरी चॉइस दिखती है। तभी वो बोलता है हाँ, ये बात थोड़ी इतनी बुरी चॉइस होगी, लेकिन इसको मैंने देखा है। लिली बोलते हैं मैं क्लब पे काम करती हूँ, उसके बाद मास्टर ने मुझे उठाया हुआ है। ये सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कि आपकी इतनी खतरनाक चॉइस होगी सोचा नहीं था। वो बोलता है हाँ, आफ्टर ऑल ये लोगों को अच्छे से सर्व करना जानती है और लोगों के साथ बैठकर ड्रिंक भी करती है, तो मैंने सोचा कि एक वेल एक्सपीरियंस लड़की को उठाना अच्छा ऑप्शन रहेगा। वो बोलता है क्या आप हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, बस क्या मैं इसके साथ ड्रिंक कर सकता हूँ? वो बोलता है हाँ, क्यों नहीं? उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिली को मन-ही-मन में बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लड़का जाके लिली को ड्रिंक देता है, लिली चुपचाप 2-3 शॉट्स तो पी लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लिली को कुछ करता है उससे पहले ही वो बोलता है अरे रुको मैं तो बताना भूल गया, ये तुम्हारी फियांसी है ना? नहीं, नहीं बॉस ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो बोलता है शायद ये ज़्यादा ड्रिंक कर ली। बाद में पता चला उसने उसके नशे में उसके ड्रिंक में कुछ नशे की दवा मिला दिया था। इस बात की वजह से उसको हैंडल करता है और उसके बाद लिली को बोलता है चलो यहाँ से। उसके बाद बाहर की तरफ लेके जाता है और उसके बाद गाड़ी में जाने के टाइम पे दिखाया जाता है गाड़ी को दरवाजा खोला जाता है। उसके बाद ये अंदर बैठता है, दरवाजा बंद होता है। लिली बोलते है दरवाजा खोलो पागल आदमी। तभी वो बोलता है तुम मेरे गाड़ी में क्या करोगी? तुम्हें शौक है ना सेल्फ डिपेंडेंट होने का, तो चल। पहले तो उसे चलाता है थोड़ा और उसके बाद दरवाजा खोलता है। वो गाड़ी के अंदर आती है तब तक वो नशे की दवा काम करना स्टार्ट कर बोलती हूँ प्लीज मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। वो बोलता है पर मेरे यहाँ पर कोई हॉस्पिटल का सर्विस अवेलेबल नहीं है। वो बोलते तो क्या? तभी वो बोलता है तुम्हें मैं हेल्प कर सकता हूँ लेकिन कुछ और तरीके से। आई नो यू गॉट दैट पॉइंट। उसके बाद अपने असिस्टेंट को बोलता है बाहर निकलो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिली जो थी उसके बोलता है इतना ही था तुम्हारा टैलेंट लिली, 5 साल में तुम कुछ सीखी नहीं, अभी भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा क्या? उसके बाद वो बोलता है तुम्हारा टर्न खत्म हो गया अब मेरा टर्न। उसके बाद उसे बड़े पैशनेटली किस करता है। उसके बाद वो बोलता है 5 साल हुए लेकिन फिर भी तुम भी कुछ ज़्यादा अपडेटेड हो नहीं, वही पुराने टेक्निक्स। दोनों एक दूसरे के इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं और हमें दिखाया जाता है असिस्टेंट बाहर बैठ के डांसिंग कार को देख रहा था, बहुत एम्बैरेस हो रहा था। कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है लिली उसे बोलती है कि तुम मुझे हॉस्पिटल भी लेके जा सकते थे, तुमने जानबूझ के नहीं किया ना ताकि तुम मुझे ह्यूमिलेट करो। वो बोलता है जो भी तुम समझो लेकिन तुम्हें पता है कुछ मजा नहीं आया। उसके बाद वो उसके टाई को पकड़ती है, उसके बाद वो जोर से कसती है। वो बोलता है बेबी तुम मुझे नहीं मार पाओगी। वो बोलती है तुम्हें क्यों ऐसा लगता है? वो बोलता है आज भी तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए प्यार दिखता है। उसके बाद वो बोलती है कि हाँ सपने देखना अच्छी बात है लेकिन हैसियत के हिसाब से, अपने आप को इतना भी सुपीरियर मत समझो। उसके बाद वो उसे बोलता है पता है 5 साल पहले मैंने सपना देखा था, एक फ्यूचर देखा था हम दोनों के लिए, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें नहीं लगा कि अगर मैं दोबारा बचूंगा तुम्हें दोबारा मिलूंगा तो तुम्हारे लिए दिक्कत होगी? वो बोलती है तुम्हें इतनी थोड़ी हिम्मत है जो कि तुम थोड़ी कैपेसिटी है ऐसा कुछ कर पाओगे? वो बोलता है क्यों? तभी वो बोलती है 5 साल पहले भी मुझे तुम्हारे साथ कोई मजा नहीं आता था, अभी भी बिल्कुल रोक नहीं किया। मुझे लगता है तुम्हें ना अपने आप को थोड़ा अपडेट करने की जरूरत है। ऐसा वो बोल देता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद उसे दोबारा किस बैक करता है और दोनों का 3-4 दिनों से लिली घर पे वापस आई नहीं थी। इस बात की वजह से बहुत थोड़ा परेशान था। लिली का दोस्त उसके साथ था और उसे बोल रहा होता है कि आपको रेगुलर क्लासेस जानी है और बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। बाद हमें दिखाया जाता है वो सोचता है मन ही मन में कि मुझे उन अंकल की मदद तो लेनी पड़ेगी, मम्मा नहीं आ रहे घर पे, मुझे बात करनी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लिली थी बारे में पता करने के लिए अब हमारा क्यूट सा बेबी जेंग को कॉल करता है और बोलता है मम्मा पिछले 3-4 दिन से घर आई नहीं है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कि वो काम बाद वो फोन को रखता है और बोलता है ठीक है। और उसके बाद वो लिली को बोलता है कि मुझे नीचे जाना है, क्या तुम मेरे साथ जाओगी? वो बोलते हैं नहीं मैं थकी हुई हूँ, मुझे सोना है। वो बोलता है तुम्हारी गलती है ना, तुम्हें मुझे इस तरह से प्रोवोक करना नहीं चाहिए था। उससे कुछ उसे लात मारती है। अगले सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर जेंग था वो बाव के साथ होता है। उसके बाद दिखाया जाता है जेंग जो था उससे बोलता है कि आपकी मम्मा कितने दिन से नहीं आई? वो बोलता है 3-4 दिन से, मुझे नहीं पता कहाँ पर है और फ़ोन रिसीव भी नहीं कर रही है। बाद में पता चला कि जेंग था जिसने उसका फ़ोन तोड़ दिया था ऑलरेडी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बोलता है बेटा ये सारे आप खा सकते हो। उससे बहुत टेस्टी लगता है। वो बोलता है आपकी मम्मा करती क्या है? वो बोलता है पता नहीं लेकिन हाँ उनका मैक्सिमम काम तो नाइट को होता है। उसे बुरा लगता है। वो मन ही मन में सोचता है कि ऐसे लड़कियों को कभी भी बच्चा पैदा करना नहीं चाहिए जो अपने बच्चे को ख्याल भी नहीं रख सकती। उसे इस बात से अच्छी वाइब नहीं आती कि इस बेबी की मम्मा रात को काम करती है, अच्छा काम तो नहीं करती होगी। उसके बाद वो उससे बोल तो ढूंढ रहे थे ना, क्या वो आपको मिल गई? वो बोलता है हाँ बेटा। उसके बाद वो बोलता है ओ मुझे भी लगता है किसी दिन मेरे पापा मुझे मिल जाएंगे। उसके बाद वो बोलता है अंकल क्या मैं ये सब कुछ पैक करवा सकता हूँ? वो बोलता है क्यों बेटा? तब मैंने और मेरी मम्मा ने कभी भी इतना टेस्टी खाना खाया नहीं है, तो
मैं क्या इसको वो बोलता है हाँ बेटा। वो मन में सोचता है अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता तो शायद वो भी इतना ही थॉटफुल होता, इतना प्यारा बेबी है, ऐसा सोच रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है लिली जो थी वो एक रेस्टोरेंट में होती है। वो देखती है कि उसका बेबी तो जिंग के साथ था। वो भाग के वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में अपने मम्मा को देखने के बाद वो भी घुस जाता है वॉशरूम में। वो बोलता है मम्मा आप, तभी बोलता है बेबी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। बोलता है एक अच्छे अंकल है जो मुझे यहाँ पर लेके आए थे खाना खाने के लिए और वो बहुत अच्छे हैं मम्मा, प्लीज डांटना मत। वो बोलता है ठीक है बेटा, लेकिन प्लीज उनको बोलना मत कि मैं आपकी मम्मा हूँ। वो बोलता है ठीक है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो वॉशरूम से बाहर निकलता है। जिंग बोलता है बेटा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है सॉरी अंकल मैं गलत वाले वॉशरूम में आ गया था, डांटा मत। वो बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं डांटूंगा, मैं पूछ रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जिंग था उसको बोलता है मम्मा घर पे आ चुके तो अंकल चलो घर पे चलते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर असिस्टेंट जो था वो लिली को घर जाने दे नहीं रहा था, वो डांट रही होती है। तभी वहाँ पर जिंग आता है। जिंग के आने के बाद वो बाहर निकलता है। उसके बाद जिंग उससे पेट की तरफ धकेल देता है। उसके बाद दिखाया जाता है लिली जो थी उससे जिंग बोलता है तुम मुझसे लड़ने के मूड में लग रही हो। वो बोलते हैं नहीं मैं लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं थक चुकी हूँ। उसके बाद वो उसके कपड़े खोलने लगती है। वो बोलता है क्या कर रही हो लिली। वो बोलता है क्यों, तुम्हें ये पसंद है ना तो व्हाई नॉट। उसके शर्ट को ओपन करती है, इनफैक्ट उसके चेस्ट में एक दो बार किस करती है। वो तो बिल्कुल भी शौक से बोलता है आज मेरा मूड नहीं है। उसके बाद वो बाहर की तरफ जाता है, अपने असिस्टेंट को बोलता है कि लिली के 24/7 के एक्शन का पता लगाओ, वो कहाँ पर जाती है, क्या करती है और क्या करने का बोलता है क्यों बॉस। तभी वो बोलता है मैं लिली किसी के साथ स्वीटली एक्ट करती है मीन्स कुछ तो गड़बड़ है और वो कुछ तो प्लान कर रही है। उसके बाद अंदर जाता है जहाँ पर लिली वही रेड गाउन पहन के बैठी हुई थी, ऐसे लगता है काफी ज्यादा प्यारी रही। लिली बोलती है कि क्या तुम ज्वाइन करना पसंद करोगे। वो हंसता है और बोलता है कि क्या भरोसा इस बार फिर से पॉइजन वोजन हो तो तुम पी लो पहले। उसके बाद वो एक सिप लेती है तो बोलती है कि देखा नहीं है पॉइजन। उसके बाद वो बोलता है दूसरा भी ले लो। उसके बाद वो दूसरी बार सिप लेती है और उसे किस करती है और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें पता और बार। उसके बाद डाल देता है और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और बोलता है तुम ऐसे मुझे परेशान करती हो, तुम मुझे टीच करती हो और ऐसे मेरे एब्डोमिनल मसल को टच करते मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसको खांसी आने वाला होता है। वो बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सच्ची में। और उसके बाद तो उन लोग का एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है वो उसे हैंडकफ करने वाला था। वो बोलती है आज मुझे तुम्हें होल्ड करना है प्लीज आज नहीं। उसके बाद वो हैंडकफ भी नहीं करता और इसके बाद रात वाला सीन जहाँ पर वो उठती है वॉशरूम में जाती है और उसके बाद अपने दोस्त को कॉल करती है और बोलती है कि मैंने सारा इंतजाम कर लिया है और अभी मैं यहाँ से निकल के लिए तैयार हूँ तो जल्द से जल्द सारा सामान रेडी करो। और यस एज वी एक्सपेक्ट की जिंग इस बार फंसा नहीं था, वो उड़ता है। उसके बाद दिखाया जाता है लिली नीचे जाती है, उसका दोस्त आ चुका था और उसके बाद उसका दोस्त उसका सामान देता है और वो बोलता है कुछ पैसे भी मैंने रखे हुए हैं। इनको क्या लगा था इतनी जल्दी भाग पाएंगे नहीं। जेंग पहुंचता है अपने लोग। लिली को समझ में आ जाता है कि ये ट्रैप्ड हो चुके हैं। उसके बाद सबसे पहला काम उसका था उसके बच्चे को छुपाना और उसके पीछे छुप रहा होता है। जेंग बोलता है कि क्या लगा था बेबी तुम इतने ड्रामे करूंगी और मैं तुम्हारे ड्रामे में बार बार आऊंगा नहीं ना। उस टाइम पे वो देखता है बेबी को। उसके बाद वो बेबी के पास जाता है। बेबी डरा होता है। वो बोलता है कितने साल के हो। वो बोलता है 4। उस टाइम पे जो लिली का दोस्त बोलता है ये मेरा बच्चा है। वो बोलता है क्या। तभी वो बोलते हैं हाँ ये मेरा बच्चा है लिली यार मेरा बच्चा। उसके बाद वो सीधा बंदूक उसके तरफ टांगा जाता है। उस टाइम पे लिली बोलती है इसको कुछ मत बोलो और उस टाइम पे जो बेबी था वो बोलता है इसको गाड़ी के अंदर रखो, इसको ये सब कुछ दिखाने की कोई जरूरत नहीं। उस टाइम पे बेबी डर रहा होता है। लिली बोलते हैं बेटा आप कार में वेट करो मैं आ रही हूँ ठीक है। और उस टाइम पे वो चला जाता है। लिली को वो बोलता है कि तुम क्या लगा इस बार पे तुम भाग जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा। और इस टाइम पे लिली का दोस्त बोलता है कि तुम इसको परेशान करना बंद करो, तुम्हारी वजह से इसकी पूरी लाइफ बर्बाद हुई है, तुमने इसको कहीं का नहीं छोड़ा और अभी भी तुम इसके पीछे हाथ होके बड़े हुए, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी वो बोलता है बहुत बोल रहा है ये क्या है इसके साथ तुम्हारा रिश्ता। लिली बोलती है हाँ ये मेरे बच्चे का फादर है और ये मुझे छोड़ के चला गया था और अभी वापस आया है और मुझे इसके साथ जाने में कोई अफसोस नहीं। वो बोलता है अच्छा। और उस टाइम पे वो बोलता है इसको तुम्हें मुझसे लेके जाने के लिए ना अपनी लाइफ की बेट करना पड़ेगा, मतलब लाइफ की कीमत लगानी पड़ेगी। वो बोलता है मैं तैयार हूँ। वो बोलता है पागल हो गई हो तभी। वो बोलता है एक काम करते बंदूक में एक गोली रखूंगा और फिर बार में एक बार किसी न किसी को लगेगा, चलो मार के दिखाओ बोल के सारे गोली निकालता है। और उस टाइम पे 5 गोली तो अपने आप को शूट करता है लेकिन ऑब्वियस सी बात है गोली चलता नहीं। लेकिन 6ठे बार में जब उसको लगने वाला था लिली उसके सामने आती है और उस टाइम पे लिली को वो बोलता है ये क्या तुम्हारे लिए अपने आप को बेट पे लगाएगा, इसकी इतनी औकात नहीं है और चलो जो चीज मेरा है वो मेरा है और उसको कोई छीन नहीं सकता बोल के उसे कार में लेके जाता है। कार में जहाँ पर बेबी बैठा हुआ था वहीं पर लिली को भी बैठा था और वो खुद अपने आप को रख कर गाड़ी में बाव बोल रहा होता है अंकल प्लीज आप मेरी मम्मा को हर्ट मत करना। तभी लिली बोली होती कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा। और तभी लिली को वो बोलता है तभी वो बोलता है हॉस्पिटल चलो मुझे पैटर्निटी टेस्ट करवाना है। वो बोलते इसकी कोई जरूरत है मैंने बोला नहीं है तुम्हारा बच्चा नहीं है। तभी वो बोलता है मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। उसके बाद वो हॉस्पिटल पे जाते यस सैंपल दिया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है असिस्टेंट बोलता है बॉस कल सुबह तक रिजल्ट आएगा। तो उस टाइम पे तभी वो बोलता है काम करो बेबी को रखो अपने पास और इसको जो भी चाहिए दिला देना और ये मेरे साथ रहेगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो जाता है घर में लिली उसके पीछे पीछे जाती है। उसके बाद वो ड्रिंक करने लगता है, काफी इमोशनल था।
वो उससे बोलता है, "पता है जब 5 साल पहले तू मुझे छोड़ के चली गई थी, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ था। पता है मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का, जो हर बार मेरी सबसे फ़ेवरेट चीज़ मुझसे छीना जाता है। जिस चीज़ से मैं प्यार करता हूँ, जो मेरा अपना होता है, वो सब कुछ मुझसे दूर चला जाता है। मैं यही पूछता रहता था, तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना, तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीना और 5 साल मैंने सबसे गंदा टाइम गुज़ारा हुआ है। मुझे पता था तुम ज़िंदा हो और मैं तुम्हें ढूँढ लूँगा और 5 साल के बाद मैं मिलता हूँ, तो उस टाइम पे तुम किसी और के साथ हो और किसी और के साथ बच्चा भी है तुम्हारा। तुमने मेरे बच्चे को मारकर किसी और का बच्चा।" तभी वो बोलते, "तुम्हें अच्छी तरह से पता है, मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करती थी। तुम्हारी वज़ह से मेरे डैड की मौत हुई है। तुम कहीं न कहीं उस चीज़ में इन्वॉल्व हो। उस टाइम पे मैं कैसे तुमसे प्यार करती?" वो बोलता है, "तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने नहीं मारा तुम्हारे पापा को और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अभी भी करता हूँ। इसमें क्या गलत है?" ऐसा वो बोलता है और उसके वो बोलते हैं, "मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था और मेरे बच्चे का फ़ादर मेरा दोस्त है, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और मेरा बेबी भी उसके साथ बहुत खुश है।" वो उससे बोलता है, "अगर एक बार भी तुमने उस आदमी के बारे में ज़िक्र किया, अगर एक बार भी तुमने ये बोला कि वो बच्चा बाव तुम्हारे फ्रेंड का है, उस टाइम पे मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, तुम्हें अच्छा ऑलरेडी बाव को तो अपना बच्चा मान लिया, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हें लगता है तुम्हें मैं जाने देने वाला हूँ?" वो भी अपने एक्स के साथ। नहीं, 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 इतना तो उसकी हैसियत नहीं कि तुम्हें सँभाल भी पाए। और उसके बाद वो उससे बोलता है, "तुम्हें कभी भी हक नहीं था किसी और के साथ जाने का, किसी और के साथ प्यार करने का, किसी और का बेबी कैरी करने का। तुमने वो सब कुछ किया ना, अब पनिशमेंट डबल होगा।" वो बोलती है, "क्या करोगी मेरे साथ तुम बताओ मुझे?" वो बोलता है, "आज के बाद तुम अपने बच्चे से मिलोगे भी नहीं।" वो बोलता है, "वो मेरा बच्चा है।" वो बोलता है, "तुम्हारा बच्चा है तो क्या? मैंने डिसाइड किया। तुम्हें अगर अपने बच्चे से मिलना है तो जितनी बार तुम्हें अपने बच्चे से मिलना है उतनी बार तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। उससे चोर खत्म मत लगाती है।" वो बोलता है, "अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकती हो। तुम्हारे डिग्निटी का क्या हुआ? तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या हुआ? तुम तो मेरे साथ प्यार करने का ड्रामा की थी ना। तुम तो मेरे साथ इसलिए थी ताकि तुम्हें अपने बाप का मौत का बदला लेना था। तुम मेरे साथ प्रेग्नेंट इसलिए हुई थी ताकि तुम अपने बच्चे को मार कर मुझे मार के जा सको। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तुम ऐसे रैंडम लड़के के साथ बेबी करके वो तुम्हें छोड़ के भी चला गया। तुम्हारा ईमान तो बहुत ज़्यादा डगमग गया है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अब सब कुछ सही करने के लिए मैं हूँ। तुम्हें अपने बच्चे के साथ मिलना है तो मेरे सर पे तो जीना पड़ेगा, वरना तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है।" उसके बाद वो अपने बंदों को बुलाता है और बोलता है, "इसको लॉक करके रखो, मेक श्योर कि अपने बेटे से मिल भी ना पाए।" वो बोलती है, "तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे?" वो बोलता है, "अगर तुम्हारे बेटे ने इस हाल में तुम्हें देखा तो क्या होगा? अरे चलो मेरे साथ लड़ने की हालत में हो।" उस टाइम पे वो चुप हो जाती है, बड़े फ्रस्ट्रेशन में वहाँ से वो चली जाती है। उसके बाद बाव को लाया जाता है, बाव को वो बोलता है, "क्या आप मुझे अपने" वो बाव बोलता है, "क्या मैं मम्मा से मिल सकता हूँ अंकल?" वो बोलता है, "हाँ, क्यों नहीं? लेकिन क्या आप मुझे पापा बोल सकते हो?" वो बोलता है, "पर मेरे पापा तो बिज़नेस ट्रिप पे गए और वो अभी भी वापस हैं नहीं, मुझे पता है।" ये सुनने के बाद वो बोलता है, "ठीक है बेबी" और उसके बाद वो उससे बोलता है कि, "अंकल क्या आप मुझे अपनी मम्मा से मिला सकते हो? मुझे घर जाना है, मुझे नींद आ रही है।" तभी वो बोलता है, "आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा।" वो बोलता है, "नहीं अंकल मैं आपके साथ नहीं रह सकता।" तभी वहाँ पर उसे कॉल आती है, दीदी बोलती है, "बेटा मुझे कुछ काम है तो तुम वहाँ पर रहो अंकल के साथ।" वो बोलता है, "क्या मुझे इनके साथ रहना है?" वो बोलती है, "हाँ बेबी" और तभी वो बोलता है, "मम्मा क्या ये मेरे पापा आए?" वो बोल नहीं पाती कुछ, वो बोलते हैं, "मुझे बहुत नींद आ रही है बेबी" बाय बोल के फ़ोन को काट देती है। "मुझे शावर लेनी है तो वॉशरूम कहाँ पर है?" उसके बाद वो बोलता है, "हाँ, हाँ बेटा चलो वॉशरूम पर।" उसके बाद दिखाया जाता है, वो जो होता है वो बोलता है, "अंकल आप बाहर जाओगे?" वो बोलता है, "क्यों? जो आपके पास है वही मेरे पास है ना, तो आप एम्बैरेस क्यों हो? हम दोनों बहन हैं।" वो बोलता है, "आपके पास जो है आपके पास रखो और मुझे अपना भी नहीं दिखाना है, तो मैं नहा लूँगा, बड़ा हूँ।" और वो हँस के बाहर जाता है, उसके बेड पे उसे सुलाता है और वो बोलता है, "बहुत जल्दी बड़े हो गए बेटा आप।" वो बोलता है, "हाँ अंकल, मेरे फिंगर्स बड़े-बड़े हैं ना।" वो बोलता है, "मैंने तो ये भी नहीं देखा कि आप पहले कैसे बोले होंगे। मैंने तो ये भी नहीं देखा कि आप पहली बार चलते-चलते कैसे गिरे होंगे। मैंने तो ये भी नहीं देखा कि आप क्या-क्या प्रॉब्लम के साथ बड़े हुए हो।" बहुत इमोशनल होता है, तब तक तो बहुत हो चुका था। उसके बॉडी पे वो किस करता है और सैड गुड बाय बोल के वहाँ से वो चला जाता है। तो नेक्स्ट डे तो हमें दिखाया जाता है लिली और बाव को मिलने नहीं दिया जाता। उसके बाद जो बाव था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, वो तो मम्मा मम्मा बोल रहा होता है, जिस बात की वजह से मजबूरन उसे लेके जाना पड़ता है लिली के पास। लिली अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थी, उसे हक करती है। उसके बाद वो बोलता है कि आज यहाँ पर वो रहेगा, कल ये यहाँ से निकलने वाला है और तभी वो बोलते हैं, "बेटा आप जाओ अपने सामान के साथ खेलो, अपने टॉयज़ के साथ।" ठीक है ना? वो रूम में जाता है। उसके बाद वो बोलती है कि, "तुम यहाँ पर बाव को क्यों लेके चले हो?" वो बोलता है, "गेस करो क्यों लेके आया होऊँगा? एक्चुअली मैं कल यहाँ से जाने वाला हूँ, बाव को लेकर हमेशा फॉरेन, तो मैंने सोचा कि आखिरी बार एक बार तुमसे मिलवा दूँ।" वो बोलती है, "तुम ऐसा कभी कुछ नहीं करोगे।" वो बोलता है, "नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ बेबी।" ऐसा बोलता है और उसके बहुत में हो जाता है और वो बोलता है, "तुम डिस्गस्टिंग हो।" वो बोलता है, "मुझे पता है, तुम शेमलेस हो।" वो बोलते हैं, "मुझे पता है।" तभी हमें बाहर जो लेडी थी उसका दोस्त सुनाई देता है बोलते हुए कि, "लेडी दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया था।" और तभी उससे किस कहने लगता है और उससे बोलती है, "साइको आदमी, स्टूपिड, इडियट, शेमलेस।" तभी वो बोल रही होती है, तभी वो बोलता है, "तुम मुझे जितनी गालियाँ बकते हो ना, मुझे उतना ही तुम्हें किस करने का मन करता है।" ऐसा वो बोलता है। उसके बाद उससे बोलती है कि, "तुम्हारी स्किल बहुत खराब है।" वो बोलता है, "कोई बात नहीं, तुमसे ही प्रैक्टिस करूँगा ना, तुम सिखाओगे ताकि तुम कैसे रिस्पॉन्ड।" वो उससे कंटिन्यूअसली कॉल किया जा रहा नहीं था, वो उससे किस करते-करते दरवाजे के नज़दीक जाता है, दरवाज़ा खोलता है, दोनों को किस करते हुए वो देख लेता है, लिली का दोस्त वो कुछ बोल नहीं पाता। उसके बाद
उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिली का दोस्त उसे बोलता है मैं तुम्हारे लिए टेस्टी खाना लेके आया था। उसके बाद वो उसे खाने देता है, वो बोलता है इसको पसंद नहीं, लेकिन लिली तो मजे से खाती है। बहुत गुस्सा आता है, उसे छीन के बोलता है कि बच्चे ने भी नहीं खाया। उसके बाद वो लेके जाता है पास, वो बोलता है अंकल मुझे भूख नहीं लगी, मैं फुल हूँ। उस टाइम पे वो मन ही मन में सोचता है इसके मार बेटे मेरा दिमाग खा रहे हैं। उसके बाद वो वापस आता है और वहाँ पर दिखाया जाता है जो होती है उसके लिए बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी खाना बनाता हूँ। उसके बाद वो खाना बनाने जाता है और तभी लिली को पूछता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, और तभी वो बोलती है तुम्हें क्यों बताऊँ। तभी वो उससे बोलता है नहीं मुझे जानना है, अक्सर तुम्हारे लेवल का है नहीं, लेकिन फिर मान नहीं पा रहा होगी इसने तुम्हें पटा लिया। ऐसा क्या किया तुमने तुम्हारे लिए इसने कि तुम इसकी इतनी दीवानी हुई जा रही हो। वो बोलती है अच्छा आदमी है, बेटर 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 दानी होता। अभी वो कुछ बोलता है उससे पहले वहाँ पर आता है असिस्टेंट और बोलता है बॉस रिजल्ट आ चुके हैं, एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट था। पर उसे इतना गुस्सा आता है। तभी जो लिली का दोस्त था वो बोलता है जब लिली मुझसे मिली और मैंने उसकी मदद की, उसको ध्यान रखा, मैंने उसकी बहुत मदद की, उसके बाद मुझे उससे प्यार हो गया और इस बात की वजह से मैं उसको अपना बेटा बोला था, इसने कुछ भी। वो बोलता है बड़ी गलती कर दी, तुम्हारी इतनी हिम्मत होनी नहीं चाहिए। एक तो तुमने मुझसे मेरी वाइफ छीन ली और दूसरी बात मेरा बच्चा भी, और अभी आके क्लेम करे कि ये दोनों तुम्हारे। तुम्हें नहीं लगता कि किसी और की चीज को क्लेम करना पाप है। तभी लिली बोलती है कि मैंने उसे हक दिया हुआ है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बेबी आता है और बोलता है मम्मा मुझे शावर लेना है। और तभी जो लिली का दोस्त था वो बोलता है मैं जा रहा हूँ। तभी उसे रुकता है, बोलता है बाप जिंदा है ना तो तू यहीं पर रहे। उसके बाद वो बेबी को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ बेबी चलो। उसके बाद उसे गोदी में उठा के लेके चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद वो बोलता है बेबी मम्मा को बुलाओ। वो बोलता है मैं बड़ा हो चुका हूँ पापा और मैं इम्मैरिड लड़कियों के सामने नहाने से तो कोई जरूरत नहीं। उसके बाद वो सोचता है कि वो दोनों बाहर क्या कर रहे होंगे, मैं जा भी नहीं सकता। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है हो गया मेरा शावर देना। उसके बाद उसे बाहर लेके जाता है और वो बोलता है आज मैं अपने बेटे के साथ सो रहा हूँ तो कोई डिस्टर्ब मत करना, और तुम हेलो मिस्टर गेट आउट, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद अंदर चला जाता है। हमें दिखाया जाता है लिली जो थी वो अपने दोस्त को बोलती है कि तुम, तभी वो बोलता है आई एम सॉरी, मुझे वो सब कुछ बोलने वाला था कि वो गुस्सा करे, लेकिन वो तो रिएक्ट नहीं कर रहा। और तभी वो बोलते बहुत लेट हो चुका है तुम जाओ आराम करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमें दिखाया जाता है जो बेबी था वो नींद में था, लेकिन वो वहाँ से जाने के मना, वो उससे बोलता है कि अंकल आप यहाँ पर रहने वाले हो। वो बोलता है हाँ बेटा मैं क्यों नहीं रहूँगा। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लिली आती है। लिली अपने बेबी को अपने पास बुलाती है और उस टाइम पे जैन बड़े मजे में बैठता है और बोलता है तो मुझे इंट्रोड्यूस करवा क्यों नहीं रहे हो फॉर्मली। तभी बेबी बोलता है मम्मा मुझे सब दोस्त बोलते हैं मेरे पापा ने, क्या सच में मेरे पापा नहीं है क्या। वो बोलता नहीं बेटा ये तुम्हारा पापा है। ये सुनने के बाद वो बहुत खुश होता है। उसके बाद वो जिंग को जोर से हग करता है। जिंग बहुत इमोशनल था आज। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिली बोलते मुझे नींद आ रही है। उसके बाद वो रूम में चली जाती है। हमें दिखाया जाता है जो जिंग था अपने बेबी को बोलता है बेटा एक बात बताओ आपकी मम्मा का की कहाँ पर है रूम की। वो बोलता है क्यों चाहिए पापा आपको। वो बोलता है नहीं मैं सोच रहा था कि आपकी मम्मा रात को बहुत हिलती है ना सोते टाइम, आपको पता है तो वो गिर गई तो जमीन पे या फिर उनका चादर बाहर निकल गया तो मुझे मदद करना पड़ेगा ना। वो बोलता है वहाँ पर मेरा एक क्यूट सा बॉक्स है वहाँ पर देख लेना है एक्स्ट्रा। उसके बाद वो सो जाता है। अच्छा ही किया था बच्चे से सच निकलवाने का। उसके बाद वो भी लिली के रूम के लिए निकल जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है लिली तो रूम में सोने का ड्रामा कर रही होती है। तभी वहाँ पर पहुंचता है जिंग। जिंग उसको पॉलिश पे किस करने वाला था, उसे रोकता है। वो उसे रोकती है। वो बोलते क्या कर रहे हो। तभी वो बोलता है क्या हुआ तुम्हारा बॉयफ्रेंड जा चुका है ना। वो बोलते हैं हाँ। वो बोलता है क्या तुम दोनों साथ में नहीं सो रहे हो। वो बोलते तुम जैसा सेमलेस नहीं है ना। वो उस टाइम पे उससे बोलता है हाँ तुमने सही कहा मुझ जैसा सेमलेस नहीं है। उसके बाद वो उससे बोलती है तुम जाओ अपने कमरे में। वो बोलता है मैं तो अपनी वाइफ के साथ सोने वाला हूँ। वो बोल यहाँ से जाओ। उस टाइम पे वो बोलता है एक्चुअली लास्ट टाइम कार में तुम कुछ सेटिस्फाई लग नहीं रही थी तो मैंने सोचा आज वो कसर पूरी कर दो। उसके बाद वो उससे बोलती है तुम सच में डिस्गस्टिंग हो। वो बोलता है तुम्हारे आसपास ना मुझे डिस्गस्टिंग सेमलेस कुछ फील नहीं होता, बस ये फील होता है कि तुम्हारे साथ लिपटा रहो। और तभी उससे बोलते तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद वो उठती है और उसके बाद वो बोलती है कि तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे मेरे बच्चे को छोड़ दो ना, मुझे उस डर में नहीं रहना तुम्हारे साथ। वो बोलता है 5 साल से तुमने मैं बहुत सफ़र किया, मुझे पता है मेरे बच्चे ने भी बहुत सफ़र किया है, इसलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। क्या हम ये नहीं कर सकते कि साथ में रहे। वो बोलते नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं उसको एक अच्छा लाइफ दूंगी, आई प्रॉमिस, प्लीज मुझे जाने दो। वो बोलता है जस्ट बिकॉज मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ उसका गलत फायदा मत उठाओ, मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर जाने नहीं दूंगा, प्लीज मेरे साथ आओ और साथ में रहने के लिए हम एक दूसरे को नफरत करना बंद करते हैं। बहुत हो गया लड़ाई, बहुत हो गया नफरत का खेल, एक बार अच्छी फैमिली की तरह नहीं रह सकते क्या। वो बोलते हैं नहीं। और तभी हमें दिखा जाता है वो सोचता है इससे बेस करना पे बेकार है और वो प्लान करता है कि लेकिन कुछ भी करके इसको मना ही लेगा। नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ पर बाव को असिस्टेंट उठा के लेके जाता है। लिली रुकने की ट्राई कर रही थी लेकिन जिंग उससे रोक लेता है और बोलता है तुम नहीं जा सकती। वो बोलती है को मेरा बेटा है और तुम कहाँ पर लेके जा रहे हो उसे। वो बोलता है मैं कहीं भी लेके जाओ वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, मैं भी उसका बाप हूँ और मैं भी उसके लिए अच्छा ही सोचता हूँ। उस टाइम पे वो उससे बोलते छोड़ो मुझे, लेकिन तभी उसके हाथ पे कट। वो बोलते सॉरी जानबूझ के नहीं हुआ है। तभी वो बोलता है पर मुझे लग गया ना। बोलता है कि तुम्हें ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए था। तभी वो बोलते मेरे पास फर्स्ट एड किट है, डोंट वरी। वो बोलते हैं छोटी सी तो चोट है। तभी वो बोलता है ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है और मैं तुम्हें इस चार्ज में जेल डाल सकता हूँ, तुम्हें पता है ना। तभी वो बोलते हैं पागल हो गए इतने से चोट के लिए। और
अगर तुम मुझे ना रोके होते तो तुम्हें चोट ही ना लगती, छोटी सी चोट है, मुझे पता है तुम इससे भी ज्यादा बड़े बड़े चोट को हैंडल कर। बोलता है अगर तुम नहीं चाहते कि मैं कोई केस ना करो तुम्हें इस बात के लिए तो तुम आओ मेरे साथ। वो बोलते कहाँ? तभी वो बोलता है वहाँ पर जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, मेरे घर पे। वो बोलते सपने में भी नहीं। उसके बाद वो उससे बोलते मेरा बेटा कहाँ पर है, बाव कहाँ पर है? वो बोलता है वो तो स्कूल गया है। बाद में पता चला उसे स्कूल ले जाने के लिए लेके गया था और यहाँ पर लिली फुकट में परेशान हो रही थी। लिली बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है, उससे धक्का देकर घर से बाहर कर देती है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है दरवाजा नॉक नॉक होता है। लिली सोचती है कि जेंग होगा इसीलिए उसे पीटने के लिए बाहर आ रही होती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट था। असिस्टेंट बोलता है हम आपके अगेंस्ट केस कर रही है, देखो मिस्टर जेंग का रिपोर्ट, आपने इतना बड़ा कट लगा दिया, देखो उनके साथ क्या हेल्थ इश्यू हुआ है। वो देखते रिपोर्ट, वो तो शॉक में आती है, उसे समझ में आता है उसने सब कुछ परेशान करने के लिए किया है। तभी जेंग का असिस्टेंट बोलता है अगर आप चाहते हो इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम ना हो तो हम प्राइवेटली भी बात को सेटल कर सकते हैं। आप और आपका बेबी, जेंग का बेबी, अगर उनके साथ रहने के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे मिस्टर जेंग कुछ केस वेस नहीं करने वाले, वरना केस वेस हुआ आप जेल जाएंगे और कस्टडी तो डायरेक्टली पापा को मिल जाएगा, आपको पता है। और उनके पास फाइनेंशियली अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी है। लिली बोलती है अच्छा। उसके बाद वो बोलती है जरा रुकना मैं पैक करके आई। उसके बाद वो अंदर जाती है और इतना बड़ा झाड़ुआ लेकर उसके पीछे पीटने के लिए दौड़ती है और उसके बाद वो वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। वो दिन से जेंग और उसके असिस्टेंट ने ठान लिया था कि लिली को किसी भी कीमत पर कन्विंस करना है और अपने बेबी और लिली को अपने साथ रहने के लिए लेके जाना है। लेकिन लिली तो मानने के लिए तैयार नहीं थी। असिस्टेंट उसे बोलता है बॉस आई थिंक हमें कुछ और करना पड़ेगा। वो बोलता है क्या? तभी वो बोलता है जबरदस्ती नहीं चलता, वो दिल से चाहे तो या आपके साथ आएंगे ना। तो तभी उसे घूर के दिखता है। वो बोलता है नहीं बॉस सॉरी। उसके बाद वो बोलता है डोंट वरी, वो कैसे मुझे अच्छी तरह से पता है, उसके जिद को कैसे तोड़ना है वो भी मुझे आता है, तो कोई बात नहीं, वो मेरी वाइफ है और वो मेरा बेबी है, उन दोनों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, एक हफ्ते तक यहीं पर बुकरतान में रहना पड़े तो भी रह लूंगा। और तभी हमें दिखा जाता है लिली वहाँ पर सामान कचरा फेंकने के लिए आई थी, डस्टबिन में कचरा फेंकती है और उसे देखे बगैर ही वहाँ से चली जाती है। वो जाती उससे पहले बोलता है इतना बड़ा इंसान पिछले 2 दिन से यहाँ पर पड़ा हो। तभी वो उसके पास आती है और बोलती है मिस्टर जेंग आप यहाँ पर हो, मुझे लगा था कि आईसीयू में पड़े होंगे क्योंकि मेरे पास तो वैसे ही रिपोर्ट आए थे। वो बोलता है नहीं मुझे पड़े रहना, लेकिन सिर्फ तुम्हारे बेड पे। और तभी वो बोलती है कि क्या साबित करना चाहते हो? वो बोलता है कुछ नहीं, चलो मेरे साथ, बाकी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो बोलता है कोई बात नहीं, काम करो, आपको केस करना मेरे ऊपर, करो जाओ और बच्चे की कस्टडी लेके जाओ, वरना सपने में भी नहीं आ रही मैं आपके साथ, ऐसा वो बोलती है। उसके बाद वहाँ से चली जाती है। एक और बार जेंग का पोपट होता है। उसके बाद दिखाया जाता है लिली देख रही थी कि अभी भी वहाँ पर जेंग तो बैठा हुआ है पर्दे खोलकर। उसके बाद वो अंदर जाती है। उसका बेबी बोलता है कि मम्मा हम पापा के साथ रहने के लिए कब जा रहे हैं? ये सुनने के बाद वो बोलते हैं आपको पापा इतना पसंद है? वो बोलता है हाँ मुझे पापा बहुत पसंद है, मुझे पापा के साथ खेलना है, पापा के साथ सोना है, पापा कितने अच्छे हैं और आपको मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, मुझे पता है पापा बहुत अच्छे इंसान है। और तभी वो मन में कुछ सोचने लगती है। तभी वहाँ पर एक इंसान घुसता है, दिखने में एक मिड एज टाइप का इंसान था, मतलब मिड एज वाला ग्रुप। और वो आगे सीधा लिली को बोलता है चुपचाप यहाँ पर बैठो, और उसके बाद लिली को बांधने लगता है। लिली बोलती है कौन हो तुम? और बच्चा तो डर जाता है। और तभी बच्चा बोलती है प्लीज बेबी टेंशन मत लो। और तभी वो बोलती है कौन हो तुम और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अगर तुम्हें यहाँ पर आते हुए किसी ने देख लिया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तभी वो बोलती है, तभी वो इंसान बोलता है मुझे यहाँ पर तुम्हें खत्म करने के लिए भेजा गया है, तुम ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम डाल रही हो। तभी वो तो कैमरा ऑन करने लगता है और उसको खत्म करने के लिए जो भी कांड करने वाला था उसका वीडियो बनाने लगता है। लिली बोलते कि आई थिंक जिसने भी तुम्हें मेरे पीछे भेजा हुआ है मुझे मारने के लिए उसे पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा हस्बैंड कौन है। अगर जेंग को पता चलेगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा और वो नीचे ही पाएगी, लेकिन वो यहाँ पर तो नहीं है ना, और क्या फर्क पड़ता है। और तभी लिली बोलती है लेकिन यहाँ पर कमरे में लाइट ऑन है, अगर उसे थोड़ा सा भी भनक लगा ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है उस टाइम पे तुम्हें तो जिंदा दफना देगा। इसीलिए काम करो, मेरे साथ जो करना है करो, लेकिन लाइट ऑफ करो ताकि उसे आइडिया ना लगे। उसे लगता है अच्छा आइडिया है। उसके बाद वो लाइट ऑफ करता है और नीचे जेंग और उसका असिस्टेंट होते हैं और उस टाइम पे वो वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। और तभी असिस्टेंट बोलता है बॉस आज तो 2 घंटे पहले ही लाइट ऑफ हुआ है, ज्यादा थकी हुई है मैडम। वो बोलता है पर वो काम भी तो नहीं करने जा रहे, 2 दिन से तो घर पर पड़ी हुई है, इतनी जल्दी? उसके बाद उल्टा लगता है कुछ गड़बड़ है। उसके बाद वो ऊपर की तरफ चले जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर वो बंदा लिली को कुछ करता उससे पहले वहाँ पर जेंग घुस जाता है और उसके बाद उसके हाथ पे बंदूक चला देता है। जेंग जैसे उसे देखता है वो समझ जाता है ये कौन है। दरअसल जेंग के ग्रैंडपा ने भेजा हुआ था इसको शायद, और बाकी चीज आपको बाद में पता चलेगा। वो उसे बोलता है कि तुम्हें मेरे बीबी और मेरे बच्चे को कुछ करना नहीं चाहिए, दुनिया में हर किसी से पंगा लेते लेकिन मुझसे नहीं, मेरे अपनों को हट करोगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बच्चा डरा हुआ था। लिली बोलते हैं बेबी को कि आंखें बंद करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लिली थी उसको गोदी में उठाकर बाव को बोलता है कि तुम भी मेरे पास मेरे साथ आओ। उसके बाद वो उसे अंदर रूम की तरफ लेके चले जाता है।
उसके बाद वो उससे बोलती है कि वो लोग कौन है मुझे पता है, मुझे लगता है कीथ ने भेजा होगा, कीथ उसका कजन ब्रदर था और ग्रैंडपा का कुछ ज़्यादा चाहिए था। तभी वो बोलता है हाँ मुझे आइडिया है कि वो किसने भेजा होगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहने जाओगे ना उस टाइम पे कुछ इश्यू नहीं होगा। और वो बोलता है लेकिन तुम टेंशन मत लो, इसकी तो मैं जान ले लूँगा क्योंकि इसने गलती कर दी तुम्हें और मेरे बच्चे को हाथ लगा कर। और तभी वो उससे बोलता है लेकिन मुझे क्या लगता है ना तुम्हें मेरे साथ चल लेना चाहिए, अगर तुम माइंड ना करो तो कब तक मैं यहाँ पर बैठूंगा। और तभी वो बोलती है इसका मतलब तुम्हें पता था मेरी जान खतरे में, इसीलिए तुम पिछले 2 दिन से यहाँ पर थे ना। तब पता चलता है कि यहाँ पर जेंग उसे मनाने से ज़्यादा तो उसकी रखवाली करने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ था। वो बोलती है ठीक है, मनी मन में सोचती है मैं जेंग के साथ जाऊँगी, एटलीस्ट मेरा बच्चा रहेगा, क्योंकि जेंग की फैमिली लिली को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसकी जान लेने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। और उसके बाद वो ओके बोल देती है, जेंग बहुत खुश होता है। उसके बाद वो उसके सामान पैक करने लग जाता है। बाद लिली अपना सामान पैक करके निकलने वाली होती है, तब वहाँ पर वो अपने दोस्त को देखती है। वो बोलता है कहाँ पर जा रही हो, तभी वो बोलती है मैं घर जा रही हूँ। और तभी वहाँ पर दूर से जेंग तो देख रहा था, बोलता है मतलब तुम जेंग के साथ रहने जा रही हो। वो बोलती है इतने साल में तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से आज तक मैं और मेरा बच्चा सर्वाइव कर पाए हैं। तभी वो उससे बोलता है मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। वो बोलती है बोलो। तभी वो बोलता है क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती। वो हिम्मत करके अपने दिल की बात बता दे। वो बहुत सोचती है और बोलते हैं आई एम सॉरी, मेरे लिए मेरा बच्चा बहुत मैटर कर। बाद वहाँ पर जेंग आता है। जेंग सीधा लिली के कंधे पे हाथ रखता है, लिली उसको मारती है। और इस टाइम पे वो जिस तरह से अपना हक दिखा रहा था ना कि ये मेरी बीवी है, तुझे इस पे ट्राई करना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद हमें दिखा जाता है जो जेंग था वो सूटकेस ले आता है। वहाँ पर बहुत बड़ा स्पेस था, लेकिन वो सिर्फ लिली के फ्रेंड के साइड पर ऐसे कोने मारकर वहाँ से चला जाता है जैसे कि उसके रास्ते में आया था। और उसके बाद अब हम देखते हैं अगले सीन में, जहाँ पर घर पर जाएंगे, जहाँ पर बाव का कमरा कुछ ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किया गया था। बहुत सारे डॉल्स थी और खिलौने थे जो देखकर बाव तो बहुत खुश होता है। उसके बाद देखा जाता है लिली को बोलता है तुम रूम में सामान रखो। वो बोलते ठीक है। और उसके बाद जाने वाली थी रूम में। वो बोलता है पर वो रूम में मेरा वाला रूम। तभी वो बोलती है देखो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तो आई हूँ, इट डजंट मीन कि मैं तुम्हारे साथ एक रूम शेयर करूंगी। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं कहीं और रेंट कर लूंगी और बच्चे को लेकर चले जाऊंगी। वो बोलता है ठीक है बाबा आप इतना भी नौटंकी मत करो। उसके बाद वो अपनी रूम में चली जाती है और तभी कॉल आता है और कॉल में ये बोला जा रहा होता है कि तुम्हें जल्द से जल्द घर पे आना है और इस बार बाव को लेके आओ। उसके बाद वो बच्चे को लेकर अपने दादाजी यानी कि बाव के ग्रेट ग्रैंड दादाजी को मिलने के लिए चले जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर दादाजी को हाय बोलता है बाव। तभी वहाँ पर अपने बंदे को बोलते हैं कि बच्चे को बाहर लेके जाओ। उसके बाद दादाजी जो होते हैं वो तो जेंग के ऊपर बरसने लगते हैं। दादाजी को बोलता है दादाजी मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना ज्यादा गुस्से में हो। तभी वो बोलता है पता है तुम्हें वो हाफ डिसेबल हो गया है, तुमने क्या किया। उसके हाथ पे एक बंदूक चलाई। और तभी वो बोलता है ओ मतलब आप मेरे कजिन ब्रदर के बारे में बात कर रही है, लेकिन आपको ये भी तो करना नहीं चाहिए था ना दादाजी। उसने मेरी बीबी और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की ट्राई किया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं उसको फूल और माला पहना के भेजूंगा। तो अभी वो बोलता है वो तुम्हारा कजिन ब्रदर था और उसके साथ अच्छे रिश्ते थे, तुम इतने बड़े स्टूपिड कैसे हो सकते हो। वो बोलता है दादाजी शुक्र मनाइए कि मैं सही वक्त पे पहुंचा और वो अभी जिंदा है, अगर मेरे बच्चे को और मेरी बीवी को कुछ हुआ होता ना तो वो जिंदा भी ना रही। बाद हमें दिखाया जाता है दादाजी बोलते कि ये सब कुछ लिली की वजह से हुआ है ना, वही सबसे बड़ी जड़ है। अगर मैं तुम दोनों को साथ रहने का परमिशन ना दिया होता तो आज ये सब कुछ ना होता। वो बोलता है सही कहा दादाजी। तभी वो बोलता है ओ अंकल अंकल बोला करती थी जब हमने उसे अपने घर में अडॉप्ट किया था उस समय पर। दादाजी बोलते हैं उस लड़की को हमने अडॉप्ट करके सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं उसे लेके आया था इस घर में, लेकिन कभी सोचा नहीं था इस घर के बड़े बेटे को जिसको वो अंकल अंकल बोलती थी उसको कभी सीड्यूस करेगी। तभी दादाजी को वो बोलता है दादाजी गलत बोला आपने, उसने मुझे सीड्यूस नहीं किया, मैंने उसको अपने बेटे तक मैं लेके आया था, इसलिए आज के बाद कभी भी आप लिली के बारे में कुछ भी मत बोलना। और तभी वो पीटने लगते हैं। तभी वहाँ पर आता है बाव। बाव बोलता है मेरे पापा को क्यों बेच रहे हो दादाजी प्लीज। और तभी वो बोलता है ओ मतलब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई आ गया है और इतनी सी उम्र में हिम्मत तो देखो इसकी। तभी वो बोलता है दादाजी आपको जितना बड़ा निकलना है जो करना है मेरे साथ कर सकते हो। हाँ मेरे कजन ब्रदर के साथ जो भी हो वो डिजर्व करता था, उसको हाथ नहीं लगाना था। जिस वक्त उसने सोचा कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी को हाथ भी लगाएगा उसी वक्त उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। और जहाँ तक ये सब कुछ है मैंने इसलिए जला क्योंकि आप ताकि मेरे बच्चे और मेरी बीवी को हाथ ना लगाए, सोचा भी मत वरना मैं बहुत कुछ करूँगा बोल के वहाँ से वो अपनी बेबी को लेके चले जाता है। दादाजी को तो बहुत गुस्सा आता है, उससे सेमलेस कहते रह जाते हैं क्योंकि दादाजी कभी भी नहीं चाहते थे कि जिस लड़की को एक टाइम पे उसकी फैमिली ने अडॉप्ट किया था वही फैमिली के बड़े बेटे को लिली मतलब हस्बैंड बोले। नॉर्मली फैमिली के रेपुटेशन एंड लिली अपने काम से वापस
गाड़ी का वेट कर रही होती है, तभी बा उससे कॉल करता है और रोने लगता है। लिली बोलते क्या हुआ बेबी, पहले बात बताओ। तभी वो बोलते हैं मम्मा जल्दी आ जाओ, बड़े दादाजी ने पापा को बहुत जोर से मारा और वो सांस भी नहीं ले रहे, उनको बहुत चोट आ रही है। वो बोलते हैं रिलैक्स, इतना टेंशन नहीं लेते, मैं हूं ना। तभी वो बोलते हैं मम्मा जल्दी आ जाओ, पापा को बहुत ज्यादा चोट लगी, उनको बहुत दर्द हो रहा है, मम्मा जल्दी आओ, अगर आप लेट किए तो मुझे डर है कि वो उससे पहले मरना चाहे। वो बोलते नहीं बेटा, आप चिप पिटाई से कोई नहीं मरता, मैं आ रही हूँ ना। उसके बाद वो घर जाती है, देखती है कि जेंग के घाव पे वो थोड़ा सा मेडिसिन लगा रहा था और वो बोलता है मम्मा मम्मा जल्दी आओ, देखो पापा के साथ क्या हो गया, बड़े दादाजी ने पता नहीं क्यों पीटा पापा को, पापा की क्या गलती थी। वो बोलता है बेटा इट्स ओके, मैं आ गई हूँ ना, मम्मा आ गई ना, आप संभाल लेगी मम्मा, आपने बहुत अच्छा काम किया। और तभी वो बोलता है बड़े दादाजी ने ऐसा क्यों किया। वो बोलता है मैं आपको बाद में बताऊंगी, अब आप जाओ आराम करने। वो बोलता है पर मुझे पापा को देखना है, एक काम करो कि आप पूरे रात पापा के साथ रहोगी, मुझे डर है कि पापा को कोई तकलीफ ना हो, पापा मर ना जाए, तो आप इनका ख्याल रखो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है सोने। वो बोलते हैं हाँ बेटा ठीक है तुम जाओ, मैं हूं ना। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। उसके बाद वो उसे बोलती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, तुम क्यों गए थे दादाजी के पास। तभी वो बोलता है मैं दादाजी के पास तो बस अपने बच्चे को मिलाने लेके गया था। वो बोलते तो तुम्हें मारा क्यों। तभी वो बोलता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि तुमने मुझे पटाया है और उनको मैं ये बोला था कि मैंने तुम्हें पटाया है, मैंने तुम्हें सीरियस किया है। इस बात की वजह से दादाजी नाराज थे। और तभी वो उससे बोलती है आराम करो, वो जाने वाली थी। वो बोलता है तुम यहाँ पर रुक नहीं सकती क्या, अभी अभी तो अपने बच्चे से बोली हो कि तुम मेरा ख्याल रखोगी और ऐसे जाओगे अच्छा लगेगा, मैं अगर मर गया तो। वो बोलती तुम बच्चे को बना सकती हो, मैं उसकी माँ हूँ और मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तो मुझे पता है कि तुम कितना हैंडल कर सकते हो और कितना नहीं, ठीक है ना। और तभी वो उससे बोलता है सच्ची में मुझे दर्द हो रहा है। तभी वो उससे बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पर बोलती है कि मैं आज कॉलेज गई थी लेकिन गेट से अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। वो बोलता है क्यों, तुम क्या दोबारा पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, मैंने नहीं रोका तुम्हें। वो बोलती तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारे साथ थी, बचपन से मैं तुम्हारे साथ ही पली बैठी हूँ, तुमने मुझे हर चीज़ में रोका हुआ है, हर चीज़ में कंट्रोल किया हुआ है, तुम डिसाइड करती थी कि मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊँगी, क्या पहनूंगी, कहाँ जाऊँगी, कहाँ नहीं, तो मुझे अपने लिए डिसीजन लेने की आदत नहीं है, लेकिन मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहती हूँ। वो बोलता है हाँ तो मैं नहीं रोक रहा हूँ तुम्हें। वो बोलता है तभी लिली बोलती है मैं किसी के पेट बन कर नहीं रहना चाहती, कोई मेरे लिए डिसाइड करे मुझे वो नहीं पसंद, तुम्हें पता है मैंने बचपन से सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना सीखा हुआ है, तो मैं खुद चलना चाहती हूँ, मैं खुद चलना चाहती हूँ, खुद गिरना चाहती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि फेलियर पे क्या फील होता है। तो क्या तुम मुझे जाने नहीं दे सकती। वो सोचने पड़ता। रात को लिली घर पे होती है, तभी जेंग नशे की हालत में आता है, असिस्टेंट उसे लेके आता है और लिली के गोदी में बैठता है। लिली बोलती है इसने इतना पी और तुम रोक नहीं पाए। वो बोलता है बॉस को मैं रोकूंगा, मैं इतनी ज्यादा बदसलूकी कैसे करूंगा मैम, वो मुझे मार डालेंगे। तभी वो लिली को चिपक रहा होता है। वो बोलती है कि तुम इसे हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं गए। वो बोलता है बस ने मना किया और प्लीज मैम आप हैंडल करो बोल के वहां से वो भाग जाता है। ये सोचते हो कि आज सब कुछ सही हो। उसके बाद लिली को चिपक रहा था। लिली बोलती है जेंग उठो, होश में आओ, इतना क्यों पीते हो जब तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। तो वो बोलता है कितनी प्यारी हो तुम, ऐसे बोलता है तुम्हारे फेस कितने सॉफ्ट है, तुम्हारा बाल कितना सॉफ्ट है, तुम्हारे हाथ बोल के उसके हाथ को किस कर देता है। वो बोलती है नशे में हो लेकिन बदतमीजी करना अभी भी नहीं भूले हो। तो अभी उससे बोलती है तो जेंग बोलता है हाँ सही कहा। उसके बाद उसे बेडरूम में लेके जाता है। वो बोलता है मैंने बहुत सोचा, मैंने तुम्हारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है। हाँ हमारी फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट किया हुआ था, लेकिन मैंने तुम्हारी लाइफ को और ज़्यादा बद से बदतर बनाया था, शायद सब कुछ कंट्रोल करके। तुम्हें आगे बढ़ना है तुम बढ़ सकती हो, तुम्हें पढ़ना है पढ़ सकती हो, तुम जो करना चाहे कर सकती हो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा। लेकिन इतना याद रखना कि अगर तुम कभी भी फेल हो या फिर तुम्हें ऐसा फील हो कि तुम अब नहीं कर पाओगी, उस टाइम पे मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँगा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। वो बोलती है तुम्हें नशा वशा हो गया क्या, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है तुम तो ऐसा कुछ कभी चाहते नहीं थे। और तभी वो बोलता है मैंने इतना सोच समझ के डिसीजन लिया, तुम्हें पता है मैं अपने लोगों के लिए कितना प्रोटेक्टिव हूँ, तुम्हें नहीं लगता मैं रिवॉर्ड डिजर्व करता बोल के उसे किस करने वाला था। वो पीछे हटती है। वो बोलता है मतलब तुम अभी भी मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं हो। वो उससे बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, तुम लाइफ में आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे छोड़ के जाने के बारे में मत सोचना। लिली बोलती है नशा हो गया तुम्हें इसलिए ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो, वरना मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ बोल के उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। जेंग सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जो इसका दिल जीत सकूँ। और उसके बाद लिली अपने रूम में जाती है, वहाँ पर वो डायरी खोलती है जो उसके पापा का था और फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर लिली को पिछले 10 साल से जिनकी फैमिली ने अडॉप्ट करके रखा हुआ था। और ऐसा नहीं कि लिली के पापा ने उसे ढूंढने की ट्राई नहीं किया, वो चाहते थे कि उसकी बेटी मिले पुलिस स्टेशन और सब कुछ जगह पे, लेकिन क्योंकि जिनकी फैमिली इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी उन लोगों ने अपने डॉटर का सारा जो भी एविडेंस हो सकता था सब कुछ मिटा दिया था, जिस बात की वजह से वो कभी मिल ही नहीं पाए थे। और जब लिली को पता चला उसके पापा बहुत खुश थी, उसे बहुत अच्छा लगा था कि
वो अबाउंडेड नहीं थी, मतलब उसे छोड़ा नहीं गया था। एंड देन हम देखते हैं जो लिली थी वो अपने पापा की डेड बॉडी देख के बहुत रोती है, मतलब जो फ्लैशबैक में था और उसके बाद अभी प्रेजेंट में कहीं ना कहीं लिली अपने डैड की मौत के लिए उसी को जिम्मेदार ठहराती थी और वो अपने आप से बोल रही थी कि वो और मैं कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं हो सकती। लिली का माइंड सही करने के लिए वो बाव के साथ बैठकर टेक्निक सीखता है और उसके बाद उसके लिए बहुत प्यारा सा फ्लावर का बुके और कुछ लिखता है और बाव उसमें मदद करता है। और हमें दिखाया जाता है लिली जब वहाँ पर आती है तो वो उससे बोलता है ये तुम्हारे लिए, तभी वो बोलती है मैं ना लो, ऑप्शन है मेरे पास, उससे फेंक के देता है और बोलता है जबरदस्ती मत करो। उसके बाद वहाँ पर जो लिखा हुआ था वो देखकर वो हंसने लगती है। दरअसल बाव ने अपने स्टाइल में लिखा हुआ था ताकि पापा और मम्मा का वापस से पैचअप करवा सके, लेकिन जो बहुत फनी था, लिली जोर जोर से हंसने लगती है। उसके बाद वो अपने बेटे के पीछे पड़ता है। उसके बाद लिली को दिखाया जाता है वो काम खत्म करके बाहर आती है तो केक दिखाई देता है कि जो जिंग का ही एक कजन ब्रदर हुआ करता था और लंगड़ाते चलता था। लिली को वो बोलता है कि अभी जिंग तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला तो अंदर आ जाओ। उसके बाद लिली गाड़ी में बैठती है क्योंकि उसे बहुत अच्छे से जानती है। उसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाए हो, तभी उससे घर लेके जाता है और वो बोलता है तुम्हें याद है मेरा पैर काम करना कब बंद किया था, जब मैं तुम दोनों के बीच में आया था, जब मैं ग्रैंडपा के कहने पर तुम दोनों को अलग करने की ट्राई किया था तो उसने मुझे पूरी लाइफ हैंडीकैप कर दिया। अब तुम्हें भी पता है कि उसकी वजह से तुम्हारे डैड की मौत हुई थी, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे डैड की मौत के लिए जिम्मेदार है। तुम्हें नहीं लगता कि अभी भी तुम फिर से उसके पीछे जाओगी, तुम्हारे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी? वो बोलती है मुद्दे पे आओ। तभी वो बोलता है एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि उसका ट्रॉमा क्या है, तो बस उसके ट्रॉमा को ट्रिगर करते हैं, उसको कमजोर करते हैं और तुम उसकी जान ले लो। ऐसे भी तुम्हारी तो पूरी लाइफ का एक ही मकसद है ना कि उसको बर्बाद करना, तो तुम जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है उसी को वो इस तरह से देखेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और मैं तुम्हें सिग्नल दे दूंगा प्रोग्राम में। तभी लिली मन मन में सोचती है अभी अगर मैं इसको मना करूंगी इसके बाद वो उसके बच्चे के पीछे भी जा सकता है, तो वो तो एक नंबर का उल्का पट्टा था, उससे ट्रिगर करने में उससे कोई वक्त ना लगता। वो बोलते ठीक है, तभी उससे उसका फोन छीन लेता है। वो बोलती है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? तभी वो बोलता है नहीं यकीन तो है, लेकिन फिर भी जब तक तुम मेरा काम ना करो तब तक मैं तुम्हें फोन नहीं देने वाला। और उसके बाद हम देखते हैं अब अगले दिन जहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम प्रेजेंटेशन चल रहा होता है। तभी प्रोग्राम के बीच में हमें दिखाया जाता है जो विजुअल डिस्प्ले था वहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है जो रिकॉर्डेड था, जो ऑफिस की बातें कितने ही रिकॉर्ड करवाया था, जहाँ पर एक बच्चा था जो अपने पापा के साथ बात कर रहा था और दूसरी औरत जो उसकी मॉम थी वो आके उसे मार देती है। जो देखने के बाद तो वो तो शॉक में, और ये देख के अब वो भी ट्रिगर होने लगता है, वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर जेंग दो था वो अपने पापा के साथ था, बहुत खुश था। एंड तभी उसकी माँ आती है, उसके पापा को उसकी आंखों के सामने स्टॉप करती है। डैड तो शौक में, प्लस जेंग क्योंकि छोटा बच्चा जो 8 साल का था उसके लिए तो शौक ही था ना। और तभी वो भागने के लिए बोल रहे होते पापा, तभी वो जो उसकी मॉम थी उसके आंखों के सामने अपने आप को भी खत्म करती है। जेंग के लिए ट्रॉमा था, ये देखो उसको उसका पास ट्रॉमा आता है, बहुत ज्यादा कांपने लगता है। लिली को केट चाकू देता है और वो बोलता है अभी के अभी उसे मारो, तुम्हारा बदला लेने का यही परफेक्ट टाइम है। तभी हमें दिखाया जाता है लिली उसे धक्का देती है। उसके बाद यहाँ पर जेंग को कुछ भी उल्टा सीधा सवाल पूछा जाने वाला होता है, तभी लिली उनको चाकू दिखाती है और बोलती है अगर किसी ने भी कोई गलती की ना तो मैं नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद असिस्टेंट जाके वीडियो प्ले रोक देता है और उसके बाद जेंग के पास जाती है और उस जेंग को जोर से हक करती है और बोलती है उधर मत देखो, मैं हूं ना, देखो मेरे पास, तुम्हारे पास मैं हूं ना, तुम्हें ये सब कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक बुरा ट्रॉमा था, वो कभी दोबारा नहीं दोहरेगा। ऐसा बोल के उसके गाल पे किस करती है और बोलती है जेंग कुछ भी हो जाए मैं हूँ तुम्हारे साथ, जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, प्लीज उसको मत देखो, उसको मत देखो। और उस टाइम पे जेंग बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज था, उसको जोर से हक करके रोने लगता है। लिली उसे कंसोल करती है और ये मोमेंट सच्ची में गाइस काफी ज्यादा प्यारा थी जब उसको अपने मॉम और डैड को इस हाल में मरते हुए देखना पड़ा। उसके बाद जेंग के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा हुआ था और तभी हमें दिखाया जाता है दादाजी ने एक लड़की को एडॉप्ट किया था क्योंकि वो रोड पे रोते हुए उनको मिली थी और दादाजी अपने पोते को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसके पागलों वाली हरकत की वजह से उसको ट्रॉमा आता था। और जब जब उसको वो ट्रॉमा आता था उस टाइम पे उसके दादाजी उससे बांध के रखते थे चैन से और उसे खानदान के उसूल एंड ऑल सिखाया करते थे और बोलते थे कि एक पागल साइको आदमी कभी भी हमारे खानदान का वारिस नहीं हो सकता। अगर तुम्हें इस खानदान का वारिस होना है तो उस टाइम पे तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल सीखना पड़ेगा, वरना तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, तुम कभी भी अपने आप को सही नहीं कर सकते, तुम एक लूजर बनते रहोगे, तुम्हारे आसपास कोई नहीं होगा, तुम पूरी लाइफ अकेले रहोगे। और तभी जेंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था क्योंकि एक तो उसके दादाजी वो भी उसको नहीं समझते थे, उसका ट्रॉमा जो पेरेंट्स के खोने के बाद बना था। लिली उसके पास आती है पहली बार और उससे कुछ खाने को देती है, वो बोलता है तुम भी यहाँ से जाओ, तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं।
वो बोलती है मेरा तो कोई भी नहीं है और मैं इस घर में अभी अभी आई हूँ, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, बोलकर उससे बोलती है कि तुम एक खाओ, मैं यहीं पर रहूँगी, टेंशन मत लो, तुम अकेले नहीं रहोगे, जैसे दादाजी ने बोला, बोलकर उसके साइड पर रहती है। तब से लिली हमेशा उसके साथ ही रहा करती थी और ऐसे जेंग ने ये डिसाइड किया था कि लिली उसके साथ रहेगी, लिली कभी भी उसे छोड़ के नहीं जाएगी। एंड रेस्ट इज स्टोरी। अभी प्रेजेंट में जहाँ पर इतना बड़ा ट्रॉमा इतने सालों के बाद उसे दोबारा लगा था, इस बात की वजह से जेंग फिर से अपने आप को चैन से बात कर वहाँ पर रखा हुआ था ताकि उससे कुछ फील ना हो या फिर वो कोई बेवकूफ़ी ना करे, किसी को हर्ट ना करे। लिली उसके पास जाते हो और लिली को बोलता है कि तुम्हें मुझे ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा, लिली प्लीज यहाँ से जाओ। और तभी वो उसे बोलते हैं नहीं। उसके बाद वो उसे जोर से हक करते हैं, बोलते तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हें ये सब कुछ देखना पड़ा, लेकिन वो उनकी किस्मत में वही लिखा था। लिली जैसे तैसे करके जेंग को सुलाकर ओ बहुत ज्यादा गहरी सोच में पड़ी हुई थी। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है, बाहर आती है तो दादाजी थी। दादाजी को ग्रीट करती है और तभी हमें दिखाया जाता है दादाजी जो थे वो बोलते हैं मुझे तुमसे बात करनी है। वो बोलती है ठीक है यहीं पर कीजिए। तभी वो बोलता है दादाजी की मुझे तुमसे बात करनी है लेकिन मेरे घर पे आओ। वो बोलते हैं नहीं मैं वहाँ पर नहीं आ सकती, आप ऐसे ही मारोगे जैसे तो आपने जेंग को मारा था लास्ट टाइम। तभी वो बोलता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदली है, मैं भूल जाता हूँ कि तुम्हें जेंग ने बड़ा किया है, जेंग खुद बड़ा हुआ और तुम्हें साथ में बड़ा किया, तो इतना एटीट्यूड तो होगा ही तुम्हारे अंदर। अगर तुम मेरे साथ बात करने के लिए नहीं आने वाली हो तो ठीक है, यहाँ पर बाहर बात करते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है मेरे खानदान के फ्यूचर के लिए। या फिर तुम्हारा ऐसा प्लान है कि तुम अपने बेटे को लेकर भागने वाली हो, सोचना भी मत। ऐसा हो बोलते हैं। और उसके बाद लिली बोलती है मैं आपके साथ बात करने के लिए आ रही हूँ लेकिन इस घर के चार दीवारी के अंदर ही होगी बात। उसके बाद वो बाहर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जहाँ पर लिली को दादाजी बोलते हैं कि तुम उसको कब छोड़ रही हो और तुम बार बार उसकी लाइफ में वापस आती हो और वो आगे मूव नहीं हो पा रहा, तुम उसको सजेस्ट कर रही हो। वो बोलते हैं दादाजी आई थिंक आप गलत समझ रहे हो, मैं नहीं बल्कि आपका पोता है जो मुझे छोड़ नहीं पा रहा, मुझे छोड़ना नहीं चाहता, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वरना मुझे कब का यहाँ से जाना था। और तभी ओ उससे बोलता है कि तुम उसकी वाइफ तो कभी नहीं बन सकती, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम उसकी वाइफ बनोगी, वो तुमसे शादी करेगा या फिर ऐसा कुछ उसका प्लान है? नहीं, रखेल कभी वाइफ नहीं बन सकती। और तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है तुम्हें अच्छी तरह से पता है। वो बस तुम्हें अपनी जिद की तरह पूरी करना चाहता है, तुम्हें हासिल करना चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं। वरना यहाँ पर जो ग्लास है वो प्रूफ है, जान लेना। बाहर जेंग से बात करता हूँ और मैं उसके मुंह से सच उगलवाऊंगा कि वो तुमसे कोई शादी वादी करने वाला है नहीं, और तुम्हारे आँख में जो पर्दा लगा हुआ है उसकी बीवी बनने का वो भी हट जाएगा। और उसके बाद दादाजी बाहर की तरफ चले जाते हैं। बाहर को दिखाया जाता है, जेंग दादाजी के पास आता है, बारिश होने लगती है। वो बोलता है लिली कहाँ पर है? वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है कहाँ पर होगी? मर चुकी है, मैंने मार दिया उससे। वो बोलता है नहीं दादाजी आप इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लोगे। और तभी वो बोलते हैं उस लड़की की वजह से हमारे पूरे खानदान का नाम खराब हुआ है। जिस लड़की को हमने अडॉप्ट किया था वही लड़की हमारे घर के सबसे बड़े और सबसे परफेक्ट हायर को पटा रही है, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसको जीने का हक है? मैंने उसे मार दिया। तभी वो बोलता है नहीं दादाजी आप ऐसा कभी नहीं करोगे, मुझे अच्छी तरह से पता है। आप ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो ताकि आप ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं उससे दूर चला जाऊँ, तो भूल जाओ दादाजी, वो मेरी जीत है, मेरा पागलपन है, मेरा प्यार है, मेरी सब कुछ है और मैं उससे दूर कभी भी नहीं जाऊंगा। लिली सब कुछ सुन रही थी लेकिन साउंड प्रूफ था ना, सिर्फ वो बाहर का सुन सकती थी, अंदर का नहीं, अंदर का बाहर नहीं। और उसके बाद दादाजी बोलते हैं उस लड़की की वजह से हमारा पूरा खानदान बर्बाद होने की कगार पर है, लोग हमारे मुंह पर थूक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और तुम्हें लगता है वो मर जाए तो ही बेहतर है। तभी जिंग बोलता है और मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपने खानदान के सारे उसूलों को तोड़ दूंगा। ऐसा वो बोलकर घुटने पे बैठता है और वो बोलता है आपको यही देखना है ना मुझे हारते हुए, मुझे आपके सामने गिड़गिड़ाते हुए, तो दादाजी मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मुझे अपनी बीवी और मेरा बच्चा वापस लौटाओ। वो बोलता है कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, वो मरेगी तो भी तुम्हें मैं उसका कब्र भी नसीब नहीं करवाऊंगा। वो बोलता है अच्छा आप मेरे बीवी को, मेरे प्यार को मुझसे दूर छीनोगे? वो बोलता है वो तुम्हारी बीवी नहीं है, वो बस एक गुड फॉर नथिंग बाहर की लड़की है। वो बोलता है नहीं दादाजी वो मेरा प्यार है। उसके बाद वो सीधा बंदूक निकालता है और उसके बाद वो बोलता है अगर आप लोगों ने मुझे लिली मिलने ना दिया हो, अगर लिली को कुछ भी किया ना, मैं कुछ भी कर दूंगा यहाँ पर। वो बोलता है क्या तुम मुझे मारोगे? तभी वो बोलता है नहीं दादाजी मैं आपको कैसे मार सकता हूँ। और उसके बाद वो सीधा अपने आप पर ऐसे बंदूक ताकता है और वो बोलता है लेकिन हाँ मैं अपने आप को हम कर सकता हूँ, आपको पता है कि मैं आपके खानदान के लिए, हमारे खानदान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ ना, आप तो मुझे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको मेरी जान लेनी है ले लो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे
वो बीवी को छोड़ो, लिली को छोड़ो। और वो तो शौक में इनफैक्ट गोली भी चला देता है, लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट बीच में आकर जो गोली सीधा खोपड़ी पे लगने वाली थी वो थोड़ा सा शोल्डर पे लगता है। लिली तो शौक में, लिली जोर जोर से पिट रही थी कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सुने बाद दादाजी तो शौक में। उसके बाद दादाजी अपने बंदे को बोलते कि उसको बाहर लेके आओ, और उस टाइम पे दादाजी को जिंग बोलता है खुश हो दादाजी, अब मैंने अच्छी एक्टिंग की ना। वो बोलता है मतलब तुम्हें पता था ये सब कुछ? तभी वो बोलता है हाँ, मुझे आपके हर मुख के बारे में बताया था दादाजी, आप थोड़े बुढ़े हो चुके हैं, उम्र हो चुकी है आपकी, जो आप चीज़ों को नहीं छुपा पाते। मुझे अच्छी तरह से पता है कि कब आप क्या करोगे और कब क्या। आप ये साबित करना चाहते थे ना कि लिली को मैं कभी भी शादी करना नहीं चाहता, लिली को कभी अपनी बीवी नहीं बल्कि मिस्ट्रेस बना के रखूंगा, लेकिन आप गलत थे। बस मैं आपका एक जो नजरिया था, मैं जो लिली को जिस तरह से देखता हूँ उसको बदलना चाहता था, और आप कुछ ज़्यादा ही अब बुढ़े हो चुके हो, तो आपकी आराम करने की बारी है। तो दादाजी आज के बाद घर से नहीं निकलोगे, मैं फैमिली को टेक ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं फैमिली को टेक ओवर नहीं करूँगा तब तक आप मेरी बीवी के पीछे हाथ धो के पड़ोगे। मुझे पता है आपको मेरे बच्चे से प्यार है, लेकिन मेरी बीवी से नहीं, और मुझे मेरी बीवी से बहुत प्यार है और मुझे उससे बचाना है। तो फैमिली को टेक ओवर करने के लिए सबसे पहला मेरा कदम यही होगा कि मैं आपको नज़रबंद पे रख रहा हूँ। आज के बाद दादाजी जहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। लेके जाओ इनको बोलकर उसे वहाँ से बाहर के चला जाता है, और दादाजी आज से कम्प्लीटली नज़रबंद में रहने वाले थे। उसके बाद वहाँ पर लिली आती है। लिली बोलती है पागल हो क्यों, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, और उसे जोर से हक करती है। वो बोलता है अरे पगली, अगर मैं आज मर जाता का मौका भी ना मिलता ना, आई एम सो ग्लैड कि बच गया मैं। और उससे बोलते हैं आगे से ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब वॉशरूम में, जहाँ पर वो उसके कान को ठीक करने के लिए मतलब मलहम पट्टी करने के लिए साफ करने के लिए आई थी, लेकिन एक शोल्डर पे गोली लगा था तो उससे चला नहीं जा रहा था। और उससे बोलता है मदद करो, लेकिन मदद के बहाने यहाँ पर उसके साथ कुछ ज़्यादा ही कोजी कोजी हो रहा था। लिली समझ रही थी लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर रही होता है। वो बोलता है मेरी मदद करो, वो बोलती है मैं तुम्हारे असिस्टेंट को बुला रही हूँ। और तभी वो बोलता है कि ना क्या शर्मा रही हो, मेरा बॉडी का कौन सा पार्ट है जो तुमने नहीं देखा है, तो आई थिंक तुम कंफर्टेबल हो सकती हो क्योंकि हमारा बच्चा है, इट्स नॉट अ जोक। और तभी वो गुस्से में आती है लेकिन सोचती है जाने दो। उसके बाद वो उसके शॉर्ट को ओपन करने लगती है, लेकिन इस बात का भी गलत फायदा वो उठा रहा होता है और उसको सीधा पार्ट में खींच लेता है। लिली वहां से जाने वाली थी, वो बोलता है अरे मेरा हाथ दर्द कर रहा है, तुम्हें मदद करनी चाहिए, मैंने सोचा कि थोड़ा नजदीक से करोगी तो क्लियरली साफ हो पाए, खाओ। वो बोलती है डॉक्टर्स ने मेडिसिन दिया हुआ है ना पेन किलर, वो खाओ। तभी वो बोलता है वो पेन किलर ना बस बाहर का दर्द खत्म करेगा, मेरे अंदर का जो दर्द है उसका क्या। और तभी वो बोलते तो क्या चाहिए तुम्हें, वो बोलता है कुछ नहीं, अपनी बीवी का प्यार चाहिए, बाकी तो चल जाएगा। और ये सुनने के बाद लिली बोलती है पता है तुम बहुत सेमलेस हो। वो बोलता है आई नो मैं बहुत सेमलेस हूँ। वो बोलती है तुम्हें थोड़ी शर्म नहीं आती, तुमने कभी सोचा नहीं कि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। वो बोलता है मैंने अपने शर्म को तो तभी बेच दिया था जिस दिन तुम मेरे पास सबसे पहले आई थी। ऐसा वो बोलता है, उसके साथ क्लोज मोमेंट शेयर करता है और उसके बाद सीन को एक बार काटा जाता है। यहाँ पर मैं ज्यादा बोल नहीं सकती क्योंकि बहुत पंगा हो गया। अकेले था, थोड़ा सैड था। असिस्टेंट उससे पूछता है कि बॉस क्या दिक्कत है, तभी अपने मेरे प्यार में ऐसा क्या है जो मुझे कभी ऐसे कर नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस जन्म में तो मुझे उसका प्यार मिलता है। उनकी आंखों में आपके लिए कंसर्न, एटलीस्ट आप तो खुश हो ना कि वो आपके साथ है। वो बोलता है लेकिन बुरा कि वो मुझसे प्यार करते हैं जितना मैं उससे प्यार करता हूँ, पता नहीं सपने जैसा लग रहा है अब तो। और दादाजी के इतना कुछ करने के बाद तो मुझे डर है कि वो मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोचने ना लगे। अगले सीन जहाँ पर लिली कहीं जा रही होती है तभी वहाँ पर एक बंदा आता है। ये था लिली का स्टेप ब्रदर, उसके स्टेप मॉम का रियल बेटा। तो उससे गालियां देने लगता है कि इतने सालों बाद तुम मिली हो। तभी लिली बोलती है कि तुम लोग तो रह रहे हो ना मेरे पापा के घर पे, तो अब मुझे परेशान करना बंद करो, मैंने कभी कुछ क्लेम किया। तभी वो उसे बोला होता है कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए। वो बोलती है तुम लोग को अय्याशियां करवाने के लिए तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती ना। तभी उसे तमाचा लगाने वाला था। तभी वहाँ पर जेंग और असिस्टेंट आ पहुंचते। उसके बाद जेंग जो था वो लिली को बोलता है कि साले साहब का जो भी चुराई का रस्म का जो भी पैसा है वो दे देगा हमारा बंदा, चलो बोलकर अंदर अंदर लेके जाता है गाड़ी में ये दोनों देख रहे होते हैं और असिस्टेंट उसकी अच्छी खासी धुलाई कर रहा था। और तभी जेंग जो था उससे एक ब्लैक कार्ड देता है और वो बोलता है उनको जितना पैसा चाहिए दे दो। तभी वो बोलते नहीं, वो लोग ये डिजर्व नहीं करते, ऑलरेडी मेरे पापा के घर में रह रहे हैं और मैंने अपने पापा के घर को छोड़ दिया है, कभी मैं वहाँ पर वापस जाना भी नहीं चाहती और अब मैं उन लोगों को और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं कर सकती सपोर्ट, ऐसा वो बोलती। हमें दिखाया जाता है लिली बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन वाले पेपर बना रही थी और वहाँ पर जिंग उसकी तारीफें कर रहा था, उसके साथ मस्ती कर रहा था। अगले सीन में दिखाया जाता है क्योंकि लिली का जो डिजाइन है बहुत अच्छे दामों में बिक चुका था। एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी जिसने लिली को काम के लिए अप्रिशिएट भी किया और इस बात की वजह से जिंग खुश था। लिली धीरे धीरे करके अपने बाहर वाले सर्कल में भी एडजस्ट हो रही थी और हमें दिखाया जाता है लिली घर पर होती है। तभी वहाँ पर उसके स्टेप मॉम और उसका स्टेप ब्रदर आते हैं और लिली को तो तमाचा लगाते हैं और लिली की जो स्टेप मॉम थी उसे पूछती कि पैसे कहाँ पर है। तभी वो बोलते हैं पैसे, कौन से पैसे। तभी वो बोलते हैं वही पैसे जो तुम अभी फिर से इसके पास वापस आई हो तो हमें कम्पनसेशन तो देना पड़ेगा ना। तभी वो उससे बोलते कि मैं
मेरे पास कोई पैसे नहीं है और मैं ऑलरेडी पैसे दे कितना पैसा दूँगी आप लोगों को बताओ। और तभी उसका जो भाई था वो ये बोलने लगता है कि तब तक तुम्हें पैसा देना पड़ेगा जब तक तुम थक ना जाओ, तुम मर ना जाओ, वरना रिचर से डाँट मार के ऐसे तुम भी मर जाओगी। वो बोलते क्या? तभी उसकी मॉम अपने बेटे को कुछ भी आल-टाल करके वहाँ से लेकर चली जाती है। लिली सोचती है कहना क्या चाहती हूँ, कॉल करती है किसी को और बोलती है कि मेरे डैड की मौत का असली रीज़न जानना है मुझे लग नहीं रहा जो दिखाया जा रहा है मुझे वो सच है। अगले सीन में जहाँ पर लिली बहुत सैड थी बेड पर, तब वहाँ पर जिंग आता है, जिंग को ऐसे हक करती है और बोलती है कि मुझे कुछ देर ऐसे रहना है। जिंग समझ नहीं पाता कि क्या हुआ है और बाद में अपने असिस्टेंट को पूछता है तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि आज उसके स्टेप मॉम और उसका स्टेप ब्रदर आए थे, तो मुझे लगता है कुछ तो ऐसा हुआ है, ट्रिगर हुआ है जिस बात की वजह से मैं काफ़ी के बाद वो बोलता है तब तो अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे कीथ का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा क्योंकि वो भी इन्वॉल्व है। मेरे फादर इन लॉ की डेथ में मुझे अच्छी तरह से पता है। सबसे पहले उसका सफाया करता हूँ और उसके बाद बचा हुआ और उसके बाद वो चला जाता है। असिस्टेंट कॉल करके लिली को सच बता देता है कि वो कुछ करने वाले इससे पहले रोको। उसके बाद लिली भाग के जाती है जहाँ पर कीथ से वो मिलने जाने वाला था। नीचे पार्किंग एरिया में आके उसे रोकती है और बोलती है कि तुम क्या करना चाहते हो, प्लीज़ ऐसी कोई बेवकूफ़ी मत करना, तुम जेल नहीं जा सकते। तभी वो बोलता है बेबी डोंट वरी, मैं जेल नहीं जाने वाला, लेकिन हाँ अब इंसाफ करने का टाइम आ चुका है। ऑलरेडी इन लोगों ने हमारी लाइफ को झंड करके रखी हुई है। उसके बाद वो बोलते ठीक है। असिस्टेंट सोचता है कि मैं तो इनको यहाँ पर समझाने के लिए बुलाया था, लेकिन यहाँ पर तो ये तो कमाल है मियाँ बीवी, मैं भूल क्यों जाता हूँ कि ये दोनों साथ में पले बड़े हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अंदर जहाँ पर किट के पास जाता है जिंग और उसके बाद वो उससे ट्रूथ सीरम पिलाता है, ट्रूथ वाला मेडिसिन, और जहाँ पर अब वो अपना सारा गुनाह कबूल करने वाला था। उसके बाद बाहर आता है, लिली बोलती है सब कुछ सही रहा क्या, क्या हमारे प्लान के हिसाब से हो जाएगा? वो बोलता है हाँ वाइफी हो जाएगा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि मैं रिवार्ड डिजर्व करता हूँ? बोल के उसके गाल को किस करता है। वो बोलती है अगर तुम सब कुछ सही हिसाब से करते जाओगी तो ऑब्वियसली रिवार्ड तो तुम जरूर। बात घर वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली जो होती है उसको बाव बोलता है मम्मा आप ढेर सारा खाना खाओ और पापा को ज्यादा देता नहीं है। वो बोलता है मम्मा के लिए इतना सारा खाना और मुझे कुछ नहीं, क्यों? तब वो बोलता है पापा, और वो बोलता है कि मैंने आपको ये बोलते सुना था मम्मा के साथ कि आपको उनको कुछ ट्रीट देना चाहिए, कुछ रिवार्ड चाहिए, मीन्स आप कुछ खा रहे हो ना रात को भी, तो दिन में खाने की क्या जरूरत है, आप वो भी मेरे बगैर खा रहे हो। दोनों ही चुप हो जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों कुछ काम का बहाना करके वहाँ से निकल लेते। लिली अपने स्टेप मॉम के घर पे जाती है, मतलब उसके पापा का घर जो वो कभी क्लेम की नहीं थी, वहाँ पर जाके उनको पैसे देती है और वो बोलती है मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि मुझे अपने पापा की आखिरी निशानी और मेरे कुछ सामान लेने का मौका मिले। वो बोलती है हाँ ले लो, क्योंकि पैसों की बात तो उनका तो ऑलरेडी मूड अच्छा था। उसके बाद हमें दिखा जाता है जैसे वो सामान लेने के लिए अंदर जाती है तो लिली जो होती है वो वहाँ पर कैमरा लगा देती है। घर पे आती है लिली, उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ओ जैसे जेंग घर के अंदर आता है रूम में तो वो देखता है कि लिली वीडियो देख रही होती है जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम बैठी हुई थी। उसका स्टेप ब्रदर आता है और वो बोलता है पैसे कहाँ पर है। उसकी स्टेप मॉम उसे डांट रही थी उसके गैम्बलिंग की आदत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तभी उसका बेटा बोलता है कि मुझे इस तरह से ताने मत दिया करो, मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ, अगर तुम्हारी बेटी को पता चलेगा कि तुम्हारे हस्बैंड को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है तो क्या होगा। तभी उसे पीटने वाली होती है, उसे रोक देता है और वो बोलता है आज तक तो लिली यही सोचती रहती है ना जिनकी वजह से उसके पापा की मेरे सोकल फादर की डेथ हुई है, लेकिन रियलिटी तो ये है ना कि उसकी प्यारी वाइफ ने उसे ड्रग दिया था और उसे जंप लगाने में मजबूर किया था और इतने ये गलतफहमी दोनों के बीच में चल रहा है। और ये सब कुछ सुन के तो लिली शॉक में, लिली बहुत ज़्यादा रोने लगती है। जिंग उससे बोलता है कि डोंट वरी मैं हूँ, और तभी उसे जोर से हक करती है। वो उससे बोलता है तुम आँख बंद करोगी खोलोगी तो भी मैं मिल जाऊँगा, डोंट वरी। वो बोलती है मुझे उन दोनों को नहीं छोड़ना, उन दोनों को पे करना पड़ेगा। वो बोलता है हाँ हम दोनों मिलकर पे करवाएंगे, डोंट वरी बेबी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लिली का भाई था उसको पीटा जा रहा होता है, तभी जिंग और लिली भी जा रहे होते हैं। लिली को जिंग बोलता है क्या तुम अकेले जाओगे या मुझे भी जाना है। तभी वो बोलती है विक्टिम सिर्फ मैं नहीं तुम भी हो, 5 साल तक मैंने तुम्हें गलत समझा, 5 साल तक मैंने तुम्हें खूनी समझा और इसमें तुम भी डिजर्व करते हो, चलो साथ में आज इंसाफ करते हैं। उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद उसका स्टेप ब्रदर इमेजिन कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि लिली बचा लेगी, लेकिन यस अब इतना नहीं खींचते बातों को तो फाइनली ये दोनों एक्सपोज हो जाते हैं। और लिली तो ऐसे तो उनकी जान लेना चाहती थी लेकिन ले नहीं सकती थी, तो अब इसके स्टेप ब्रदर इसके स्टेप मॉम को जेल पे डाला जाता है। उसको वापस आते टाइम लिली बहुत ज़्यादा खराब हालत में थी और तभी हमें दिखाया जाता है जेंग जो था उसके पीछे पीछे था। लिली कुछ देर ऐसे चलती है और जेंग उसके पीछे पीछे। लिली को पता चलता है कि जो एक्ट्रेस थी उसकी वजह से एक बहुत बड़े कंपनी में एज ए डिजाइनर हायर किया गया था और उसका डिजाइन वो एक्ट्रेस पूरी लाइफ टाइम यूज करना चाहती थी, इनफैक्ट उसकी एजेंसी। और लिली बहुत खुश थी क्योंकि करियर वाइज भी वो अब बेटर कर रही थी।
इनाम देखते हैं। अब लिली एक अच्छा खासा सक्सेसफुल डिजाइनर वाला वो कर रही होती है। जिंग उसके पास आके बोलता है कि लोग ये बोलेंगे मैं अपनी बीपी को बांध के रखता हूँ, कैद करके रखता हूँ, लेकिन मुझे क्या लगता है ना तुम्हें बाहर भी अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए क्योंकि अच्छी दुनिया है बाहर। वो बोलती है अरे श्योर। वो बोलता है हाँ जाओ क्लब पे जाओ, मजे करो, एंजॉय करो, आई डोंट माइंड। और तभी हमें दिखाया जाता है अगले दिन जहाँ पर असिस्टेंट भाग के आता है और वो बोलता है मैम क्लब पे। बोलता है पर वहाँ पर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। वो बोलता है मुझे अपनी वाइफ पे ट्रस्ट है, डोंट। शायद वहाँ पर कुछ लड़के जो मैम के साथ डांस कर रहे हैं, शायद वो मेल मॉडल होंगी। वो बोलता है क्या पागल है क्या हो। उसके बाद ये लोग भाग के चले जाते हैं क्लब में जहाँ पर लिली एंजॉय कर रही थी। दरअसल ये मेल मॉडल जो भी लड़के थे वो उसके दोस्त बुलाए थे, लिली ने बुलाए थे, लेकिन सोचा उसने कि जस्ट डांस करने में क्या जाता है। लेकिन वो वहाँ पर कुछ देर बाद दिखती है। जिंग दूर से देखकर हंस रहा था, अब तो तुम गई वाला एक्सप्रेशन दे रहा था। उसके बाद लिली अपने आप को बचाने के लिए नौटंकी करती है कि अभी वो ज्यादा ही ड्रंक हो गई है और उसके बाद वहीं पर बेहोश होने का ड्रामा करती है। वहाँ पर सब लोग डर जाते हैं। जेंग बोलता है मैं तो अपने वाइफ को लेने आया था, तुम लोग एंजॉय करो एंजॉय। उसके बाद वो बोलता है वाइफ ये। तभी लिली उठती है और बोलती है अरे तुम यहाँ पर। और तभी जिंग बोलता है हाँ क्यों सैड हो, तुम इतने अच्छे अच्छे हॉट हैंडसम बॉयज के साथ डांस कर रही थी, डिस्टर्ब किया क्या मैंने। वो बोलती है तुम मेरा क्या बात करते हो, मेरे पास तो ऑलरेडी मेरा हॉट हैंडसम पैकेज है ना। बोल के उसको मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ हॉट दिखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है काफी नहीं हूँ ना मैं जो बाहर जाके भी मुंह मार रही हूँ। वो बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद वो उससे उठा के बोलता है कि आज घर पे जाके सब होगा। उसके बाद वो घर पे लेके जाता है। वो उससे बेड की तरफ पुश करती है। उसके बाद वो उसके गोदी में बैठती है और वो बोलती है बेबी। और फिर से दूसरे कान में बोलते हैं बेबी। वो बोलता है बंद करो ये गलत है। वो बोलते क्यों अपने हस्बैंड को बेबी कहना गलत है क्या। वो बोलता है उसके बाद ना मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा। वो बोलती है तो मैंने बोला नहीं ना होल्ड करो। उसके बाद वो उसके टाई को निकाल के उसके हाथ को वो बोलता है खोलो। वो बोलती है नहीं मैं तो खुद खोल के देखो। उसके बाद वो पहले वो वहां से उठ के जाने वाली थी। वो बोलता है अब तुम जा नहीं सकती क्योंकि खुद ही तुम प्रॉब्लम ने आपको पड़वा चुकी हो। उसके बाद इन दोनों का एक प्यारा सा रोमांटिक मोमेंट दिखाया जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्रामे का आखिरी सीन जहाँ पर जेन लिली और बाव एक अच्छी हैप्पी और हैपनिंग फैमिली की तरह रहना स्टार्ट करते हैं। मतलब अब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गलतफहमी नहीं, सब कुछ सही सही। और इस तरह से ड्रामा खत्म। आई होप आपको पसंद आया होगा। ड्रामा बहुत ही ज़्यादा लंबा था, मैंने बोला 3 आवर ड्रामा, और बहुत ही अच्छा होने की वजह से मुझे 2 पार्ट्स में करना पड़ा। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसके बाद जो भी ड्रामे आएंगे आई मेक श्योर कि सिंगल मूवी में खत्म हो। तो जैसा भी लगा हो ड्रामा बताना जरूर। आई विल बी बैक विद अनदर ड्रामा सून। तब तक के लिए थैंक यू।